सोचो तुम दुनिया के एलीट का हिस्सा हो और एक पल में बीबीक्यू बन जाओ। एक इतना बड़ा एक्सप्लोजन जो स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स को सीधा मैप से ही हटा देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक फेटल मिस्टेक की, गलत बॉस को चैलेंज कर दिया। जब एक अजीब सा गेम हमारी रियलिटी के साथ मर्ज हुआ, मेजर गिल्ड्स ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया और इसी बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट सू यांग सिस्टम का सबसे बेकार और यूजलेस क्लास अवेकन करता है, एक सिंपल वॉरियर। इलीट लोग उसे इंसल्ट करते हैं, उस पे पैर रखते हैं, उसे नीचा दिखाते हैं और उसकी तरफ घिन से देखते हैं, और यहीं से वो समझ जाता है कि ये नई दुनिया सिर्फ स्ट्रांग लोगों के लिए बनी है। लेकिन जब वो बिल्कुल रॉक बॉटम पे होता है, एक होलोग्राफिक स्क्रीन फ्लैश करती है जो उसे एक इनसेन पार्ट टाइम बॉस सिस्टम से बाइंड कर देती है। अब हंटिंग करने के बजाय वो सीधा एक लेवल 99 ड्रैगन किंग की बॉडी में कंट्रोल ले लेता है। उसका मिशन है प्लेयर्स को लॉबी वापस भेजना, उनका सारा लूट छीन लेना, एलीट को क्रश करना और एक एंडलेस एक्सपी का पहाड़ फार्म करना। वो इवॉल्व होता रहता है और इतना अब्सर्डली ओवरपावर्ड हो जाता है कि ग्लोबल सिस्टम उसे दुनिया का नया सुप्रीम बॉस रैंक कर देता है। कैसे एक रिजेक्ट बंदा डिस्ट्रक्शन का मोनार्क बन गया? तो सीट बेल्ट बांध लो और आंख मत झपकाना, क्योंकि अब असली तबाही शुरू होने वाली है। साल 2076 की एक रात एक गेम रियल लाइफ के साथ मर्ज हो जाता है। ये इवेंट अजीब भी था और बिल्कुल फ्रेंडली भी नहीं। इसने मॉन्स्टर्स को दुनिया में ले आया जो लगभग पूरी पॉपुलेशन को खत्म कर देते। लेकिन इसी केओस के बीच डिवाइन टैलेंट्स अवेकन होते हैं, जिनसे फेमस हंटर्स बनते हैं और सब कुछ हमेशा के लिए चेंज हो जाता है। वो दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। उनका मिशन होता है बस लेवल अप करते रहना। लेकिन अभी फोकस है ग्रेट हंटर स्क्वायर पर। वहां एक लड़का सीढ़ियां चढ़ रहा है, क्लियरली काफी बम्ड आउट है। यही हमारा एमसी है। उसके चेहरे पर प्योर डिसअपॉइंटमेंट लिखी है और वो कंप्लेन कर रहा है कि उसे एक बेसिक वॉरियर क्लास मिला है जिसमें 12 स्ट्रेंथ और 10 बाकी सबस्टैट्स हैं, जो कि इस पूरी नई दुनिया का सबसे बेसिक और वीकेस्ट क्लास है। जैसे ही वो स्क्वायर से बाहर निकलता है, कुछ लोग तुरंत उसे परेशान करने आ जाते हैं। वो उसका मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं न्यूबी वॉरियर कोई खास नहीं होता। लेकिन सू यांग सीधा उस बंदे को धक्का देता है और बोलता है ये नॉइंग मक्खी कहाँ से आ गई। फिर वो अपने दोस्त एंग को बुलाता है और उसे रेयर आइस मेज क्लास मिलने पर कांग्रेचुलेट करता है, लेकिन साथ ही याद दिलाता है कि मेजेस फिजिकली वीक होते हैं और वहीं पे उसे फाइट का चैलेंज दे देता है। दूसरा बंदा सोचता है कि ये लड़का इतना यूजलेस क्लास होके भी इतना कॉकी कैसे हो सकता है। तभी कोई चिल्लाता है कि मेज जल्दी उधर देखे। हमारा एमसी भी अपना सर घुमाता है देखने के लिए क्या हो रहा है, और वो देखता है स्पिरिट हंट गिल्ड की मेन टीम, असली एलीट्स। ये ईस्ट स्पिरिट सिटी की सबसे पावरफुल रैंक्ड फोर्स है। वो एक एरोगेंट फोर्स रैंक्ड आर्चर को नोटिस करता है जो लेवल 95 के करीब है, और वो उसे पहचान लेता है। वो उस मैसिव गिल्ड का वाइस लीडर है। तभी एंग तुरंत उनके सामने जाके उनकी पार्टी ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है। एक औरत उसे रोकती है, लेकिन बॉस पूछता है उसका क्लास क्या है। जैसे ही वो बोलता है आइस मेज, उसे तुरंत इनविटेशन कार्ड मिल जाता है। ये देखकर हमारा एमसी शॉक में आ जाता है कि रिक्रूटमेंट इतनी आसानी से कैसे हो गया। फिर कुछ और रैंडम लोग अपनी किस्मत हाई करते हैं, लेकिन वो औरत सबको तुरंत रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है आर्चर्स ब्रांच गिल्ड में जाओ, और थीव्स को तो वो कंप्लीटली इग्नोर करती है। सू यांग भी ट्राई करता है और पूछता है क्या गिल्ड में उसके लिए कोई जगह है, लेकिन उसे सिर्फ एक गंदी सी नजर मिलती है और फिर उसे सीधा इग्नोर कर दिया जाता है। यहीं उसे फाइनली समझ आ जाता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, स्ट्रेंथ। वीक गिल्ड्स भी वॉरियर्स को अवॉइड करते हैं, तो सिटी के एलीट का लेवल सोचो। तभी एक बंदा हाइप में आके चिल्लाता है कि गिल्ड ड्रैगन लेयर रेड करने जा रही है। ये सुनकर सू यांग का ध्यान तुरंत उधर चला जाता है और वो कंफर्म करता है कि क्या टारगेट ब्लैक ड्रैगन है। ये सबसे डेंजरस डंजन है जहां फेल होने का मतलब है सिस्टम में बड़ा लॉस। हर डिफीट के साथ लेवल्स गिरते जाते हैं जब तक अकाउंट कंप्लीटली वाइप ना हो जाए, और ड्रेडेड ब्लैक ड्रैगन के हाथ रेयर गियर खोना भी बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन उनके पास टॉप टियर 4th क्लास हंटर्स हैं, तो शायद उनके पास एक चांस हो। ये सब देखकर हमारा लड़का थोड़ा डाउन फील करता है, अपनी वीकनेस का वेट क्लियरली महसूस करता हुआ। तभी एक ग्लोइंग पैनल उसके सामने पॉपअप होता है जो उसे एक पार्ट टाइम बॉस जॉब ऑफर करता है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं पाता कि ये ग्लिच है या कुछ और सोचता है कि पार्ट टाइम बॉस होने का मतलब क्या है। वो प्रॉम्प्ट पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि उसे डंजिंग्स को प्लेयर से डिफेंड करना होगा और हर इन्वेडर को हराने पर उसे मैसिव एक्सपी और लूट मिलेगा। लेकिन क्या सू यांग इतना क्रेजी ऑफर एक्सेप्ट करेगा, ये याद रखते हुए कि बॉस रेड्स में एक टाइम पर 100 हीरोज तक आ सकते हैं। जीतने पर ह्यूज रिवॉर्ड्स गारंटीड हैं, लेकिन हारने पर क्या होगा इस बात से वो डरा हुआ है। सिस्टम तुरंत काउंटडाउन स्टार्ट करता है, उसे मजबूर करता है कि वो जल्दी डिसीजन ले। ये देखकर हमारा एमसी पैनिक कर जाता है, क्योंकि सिर्फ 5 सेकंड्स बचे हैं। तो वो तुरंत अपनी उंगली सिस्टम स्क्रीन की तरफ बढ़ाता है। वो प्लेयर्स का पंचिंग बैग नहीं बनना चाहता, ना ही पूरी जिंदगी उनके पैरों तले कुचला जाना चाहता है, क्योंकि ये उसका एक ही टिकट है सच में स्ट्रांग बनने का। और यहीं से असली गेम स्टार्ट होता है।
सिस्टम तुरंत एक्टिवेट होता है और वो दूसरी दुनिया में स्पॉन हो जाता है। वो दिल से प्रे करता है कि उसे कोई ओवरपावर्ड बॉस मिले, और जब वो अपनी आंखें खोलता है उसे समझ आ जाता है कि जॉब काम कर गई। वो अपने आप को सुपर हाई लेवल मॉन्स्टर्स से घिरा हुआ पाता है और पहले तो उसे लगता है कि वो सब छोटे हैं। तभी एक ह्यूमनॉइड झुककर उसे किंग कहता है। तब उसे रियलाइजेशन होता है कि उसका पार्ट टाइम बॉस कैरेक्टर एक लेवल 99 ड्रैगन किंग है। सिस्टम कंफर्म करता है कि वो ऑल माइटी फ्लेम विंग्ड ब्लैक ड्रैगन बन चुका है और सू यांग अपने इस नए मॉन्स्ट्रस नए फॉर्म को देखकर बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। तभी एक नया सिस्टम स्क्रीन उसके सामने फ्लैश होता है। 5 मिलियन हेल्थ और 3000 से ज्यादा स्ट्रेंथ, जो कि कंप्लीटली इंसेन है। साथ ही उसके पास 80% फिजिकल और मैजिक रेजिस्टेंस भी है। ये स्टैट्स इतने रिडिकुलस हैं कि कोई भी नॉर्मल प्लेयर इन्हें हैंडल नहीं कर सकता। वो अपने नए बॉडी के हर एक पार्ट में बहते हुए एंडलेस पावर को फील करता है, एक ऐसा रश जो फ्रेश और एडिक्टिव है, और उसे समझ आ जाता है कि अगर वो डंजन में आने वाले प्लेयर्स को फार्म करता रहा तो वो एंडलेस लेवल अप कर सकता है। तभी मॉन्स्टर्स उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो थोड़ा काम हो जाए, क्योंकि उसकी एक्सीडेंटल रोर ने उन्हें लगभग मार ही दिया था। वो सबको उठने का ऑर्डर देता है, एक टिपिकल एरोगेंट बॉस वाली वाइब क्रिएट करते हुए। एक छोटा मॉन्स्टर उसकी तारीफ करता है और कहता है जब वो पूरी तरह से ग्रो करेगा तो ह्यूमंस को क्रश कर देगा। सू यांग सिस्टम में अपनी यंग एज के बारे में सोचता है, जो ये प्रूफ करता है कि अभी ग्रोथ के लिए काफी स्पेस है। फिर वो पास में रखे केज की तरफ देखता है। उसमें एक खूबसूरत एल्फ लड़की बंद होती है, जो डिमांड करती है कि ड्रैगन क्या प्लान कर रहा है और उसे तुरंत छोड़ने को कहती है। वॉर्न करती है कि एल्व्स उस बीस्ट को शिकार करने आएंगी। ये पहली बार है जब हमारा लड़का गेम रियल होने के बाद किसी और रेस को देखता है। तभी एक अजीब सी स्पेशल रिपल दोनों का ध्यान खींच लेती है। एल्फ तुरंत एक्साइटेड हो जाती है और बिलीव करती है कि उसकी रेस्क्यू पार्टी फाइनली आ गई है। लेकिन वो मॉन्स्टर की अजीब स्टेयर से घबरा भी जाती है, क्योंकि वो अब तक उसे इग्नोर कर रहा था। हमारा एमसी समझ जाता है कि स्पिरिट हंट गिल्ड एक्सपेक्टेड से काफी पहले पहुंच गई है। उनकी रेपुटेशन को जानते हुए वो सोचता है क्या वो फाइट के लिए एक्चुअली रेडी हैं। वो तुरंत अपनी नई ड्रैगन आई स्किल एक्टिवेट करता है। अब वो उनकी बातें भी सुन सकता है। वो कहते हैं कि ये मिशन फेल हो ही नहीं सकता। वो 4th क्लास इन्वेडर्स को स्पॉट करता है जो लेवल 95 से भी ऊपर हैं, और वो कॉन्फिडेंटली डंजन लेयर्स में एंटर करते हैं। जैसे ही वो अंदर आते हैं, उनका सामना फ्लाइंग वुल्व्स के एक बड़े ग्रुप से होता है। लेकिन गिल्ड लीडर इन वीकर मॉब्स पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। वो टैंक्स को सीधा चार्ज करने और तुरंत रास्ता क्लियर करने का ऑर्डर देता है। दूर से ये सब देखकर हमारा लड़का रियलाइज करता है कि इन्वेडर्स की स्ट्रेंथ काफी इंप्रेसिव है, तो वो डिसाइड करता है कि अब वो खुद भी इस गेम में एंटर करेगा। जब वो लोग बिना किसी कैजुअलिटी के डंजन का 10% क्लियर कर लेते हैं और काफी रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेते हैं, तब हमारा बिग बॉस एरिया की डिफिकल्टी बढ़ाने का फैसला करता है। वो आसमान से एक मैसिव फ्रीक ऑफ नेचर गिरा लेता है, एक एलीट ड्रैगन वॉरियर जिसके पास 100,000 हेल्थ है। वो बिना किसी रिएक्शन का मौका दिए सीधा अटैक करता है, जिससे गिल्ड लीडर को लगता है कि मॉन्स्टर ने टेलीपोर्टेशन यूज किया है। तभी एक टैंक आगे आता है और उस हैवी हिट को ब्लॉक करता है, और वाइस लीडर ग्रुप को काम रहने के लिए कहता है। अपना हैवी रेंज रैक चार्ज करता है और रैपिड फायर करके उस क्रीचर को फिनिश कर देता है। हमारा एमसी नोटिस करता है कि ये लोग काफी स्ट्रांग है, जबकि एल्फ को ये पूरा सीन काफी पैथेटिक लगता है। लेकिन क्योंकि एक मॉन्स्टर काफी नहीं था, वो अपने जायंट हाथ से और मॉन्स्टर्स पकड़ के नीचे फेंक देता है, इतनी फोर्स से कि सोल्जर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने एलीट मॉब्स अचानक कहां से आ रहे हैं। तभी वाइस लीडर बॉस से पूछता है कि अब क्या करना चाहिए। लीडर चिल्लाता है कि डरने की जरूरत नहीं, सबको आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। हीलर्स को फोकस करने को बोलता है, जबकि टैंक्स एनिमी अटैक्स को होल्ड करते रहें। वो रियलाइज करता है कि ये लोग काफी जिद्दी हैं, पीछे हटने के बजाय लड़ना चूज करते हैं। लेकिन उनका पावर लेवल अभी भी हमारे बिग बॉस को हराने के लिए काफी नहीं है, या शायद वो कुछ छुपा रहे हैं। तब वो नोटिस करता है कि पार्टी ने रूट चेंज कर लिया है और बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो वो डिसाइड करता है कि देखे वहां क्या है। वहां उसे मिलता है स्लेयर्स हार्ट, एक ऐसा आइटम जो ड्रैगन पावर्स को कंप्लीटली कैंसिल कर देता है। इसका मतलब ये है कि इन्वेडर्स के पास अब एक तरीका है बॉस के सामने टिकने का, और अगर वो इस आइटम तक पहुंच गए तो उसके हारने का रिस्क काफी बढ़ जाता है। इसी बीच एल्फ कोशिश करती है कि वो गिर ना जाए। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी क्या हो रहा है, क्योंकि वो अपने लेयर से एक्सपेक्टेड टाइम से काफी पहले ही उड़ चुका है। वो समझ जाता है कि इन्वेडर्स उस स्पेशल आइटम को चुराने वाले हैं, और वो उन्हें रोकने के लिए फुल स्पीड में उड़ता है। सीन कट होता है हंटर्स पर, जो ग्राउंड पर वेट कर रहे हैं। वाइस लीडर कंप्लेन करता है कि उन्हें सरप्राइजेस मिल रहे हैं, और उसे लगता है कि पेविलियन ने उन्हें स्कैम किया है। लेकिन बॉस कहता है ये इम्पॉसिबल है, और वो यूनिवर्स रिंग स्ट्रैटेजी पर पूरा भरोसा रखता है। एक सोल्जर वार्न करता है कि लेयर के पास फाइट करने से बिग बॉस जाग सकता है, लेकिन लीडर उसकी बात उड़ा देता है और कहता है बीस्ट ब्रेनलेस है और तभी जागता है जब उसे अटैक किया जाए। वो एक्साइटेड है बीस्ट को गिराने के लिए और एल्फ को बोनस रिवॉर्ड के रूप में लेने के लिए। तभी वो नोटिस करते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स चुपके से उनके पास आ रहे हैं।
पहले वो सोचते हैं कि ये नॉर्मल गार्ड ड्रैगन्स हैं जो अपनी पोस्ट छोड़कर आ गए हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें रियलाइज होता है कि इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। ये देखकर सब डर जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि ये एक्चुअल डंजन बॉस है जो उनके सामने खड़ा है। गिल्ड लीडर शॉक में आ जाता है, उसे समझ नहीं आता कि ये यहाँ कैसे आ गया। वाइस लीडर श्योर हो जाता है कि पवेलियन ने उन्हें धोखा दिया है और सोल्जर्स डर जाते हैं क्योंकि वो इस तरह बिना स्पेशल आइटम के फाइट नहीं करना चाहते। कुछ लोग तो भागने के बारे में सोचने लगते हैं। स्क्वाड का फेयर देखकर हमारा एमसी एक्साइटेड हो जाता है। ये उसके लिए परफेक्ट चांस है सबको वाइप करने का और लेवल अप करने का। वो अपनी एक हेवी हिटिंग स्किल रेडी करता है, लेकिन अचानक उसे एक सरप्राइज अटैक लगता है। गिल लीडर तुरंत ऑर्डर देता है कि कोई पीछे ना हटे, सब अपनी जगह पर टिके रहें। वो प्रॉमिस करता है कि जो भी ग्रेट ड्रैगन को गिराने में मदद करेगा उसे बहुत सारा पैसा और लूट मिलेगा। हमारा लड़का इस चीजी मोटिवेशनल स्पीच से बिल्कुल इंप्रेस नहीं होता, तो वो सीधा सबको चैलेंज करता है कि आ जाओ, करो जो करना है। और फाइट वहीं स्टार्ट हो जाती है, ड्रैगन स्लेयर्स टूम के बिल्कुल पास, जहां केओस के बीच में उनके पास अभी भी एक छोटा सा चांस है उस स्पेशल आइटम को ग्रैब करने का। लेकिन वो आइडिया तुरंत साइड हो जाता है क्योंकि बिग बॉस सीधा उन पर चार्ज कर देता है। एक ऐसा मैसिव हिट देता है जो इजीली किसी को भी वाइप कर सकता था। बिना एक भी स्किल वेस्ट किए सिर्फ अपने जाइंट बॉडी से उन्हें क्रश करता हुआ पूरा फोकस डिफेंस पर रखता है ताकि एक सॉलिड विन गारंटी हो। उसी वक्त हंटर्स काउंटर अटैक करते हैं, एक के बाद एक अटैक्स लॉन्च करते हुए बीस्ट पर, और उनका हैवी कॉम्बो एक बड़ा एक्सप्लोजन ट्रिगर करता है। गिल्ड मास्टर तुरंत सेकेंड वेव का ऑर्डर देता है, होप करता है कि कम से कम 5% हेल्थ चिप कर सके। लेकिन जब वो ड्रैगन की तरफ दोबारा देखता है, उसे समझ आ जाता है कि अटैक का कोई असर ही नहीं हुआ। पार्टी के स्ट्रॉन्गेस्ट हिट सिर्फ 10,000 डैमेज ही कर पाए, और वो सबको बोलता है लाइन होल्ड करो और अटैक जारी रखो जब तक बॉस की हेल्थ और ड्रॉप ना हो जाए। वो लोग लगातार अटैक करते रहते हैं, लेकिन सू यांग के लिए ये बस इरिटेशन बन जाता है क्योंकि उसे कोई स्क्रैच तक नहीं पड़ रहा। उनकी जिद और बार बार फेल होना बोर करने लगता है, तो वो डिसाइड करता है कि अब गेम खत्म करना है। तुरंत ऊपर उठता है और अपनी ओवरपावर्ड रॉर स्किल एक्टिवेट करता है। पूरे एरिया में एक मैसिव फायरस्टॉर्म छोड़ देता है जो इन्वेडर्स के लिए एब्सोल्यूट एंड प्रूव होता है। ये दिखा देता है कि रैंक ए गिल्ड भी उसके सामने कुछ नहीं। गिल्ड मास्टर कंफ्यूज हो जाता है कि उसने इतनी जल्दी स्किल यूज क्यों की, और वो सबको अटैक करने का ऑर्डर देता है क्योंकि उसके हिसाब से बॉस अब पैरालाइज होना चाहिए। लेकिन फिर वो देखता है कि ग्रेट ड्रैगन बिल्कुल स्टन नहीं है और गुस्से में चिल्लाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता बीस्ट पैरालाइज क्यों नहीं हुआ। तब तक हमारा लड़का अब और फायर स्पिट करने के लिए रेडी हो जाता है, अपना ब्लैक फ्लेम ब्रेथ एक्टिवेट करता है और सबको क्रिस्पी बारबेक्यू बना देता है। लीडर गुस्से में कसम खाता है कि ये खत्म नहीं हुआ और वो एक दिन वापस आएगा। थोड़ी देर बाद सिस्टम अनाउंस करता है कि सब वाइप आउट हो गए हैं। एक्सपी कन्वर्जन स्टार्ट होता है। सू यांग का लेवल नॉन स्टॉप शूट करता है, उसका एक्सपीरियंस बार लिटरली एक्सप्लोड जैसा लगता है। टोटल 9,90,000 एक्सपी मिलता है जो उसे सीधा लेवल 20 तक पुश करता है। कैप हिट होती है और 40% वेस्ट हो जाता है, लेकिन बाकी फ्यूचर के लिए सेव हो जाता है। वो आसपास देखता है और ग्राउंड पर एक मैसिव लूट का पाइल देखकर हैरान रह जाता है। 3 डायमंड टियर आइटम्स और बाकी सब प्लैटिनम, एक ह्यूज हॉल। वो वाइस लीडर का बो भी उठा लेता है ताकि बाद में अच्छे पैसे में बेच सके। गिल्ड के ग्रब्स चेक करते हुए उसकी नजर एक यूनिक चीज पर पड़ती है जो बीच में रखी होती है, एक जेम जो किसी भी इक्विपमेंट के लेवल रिक्वायरमेंट को तोड़ देता है। वो तुरंत फ्लेमिंग स्वॉर्ड चूज करता है यूज करने के लिए, जानता है ये उसे अनस्टॉपेबल बना देगा। क्लॉक में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं और वो बस वापस जाके अपना क्लास चेंज करना चाहता है। तो वो सिस्टम का रिटर्न बटन प्रेस करता है, स्क्रीन उसकी मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर करती है और वो सीधा टेलीपोर्ट होकर अपने बेडरूम में आ जाता है। अपनी किस्मत को थैंक करता है कि वो सच में लेवल 20 तक पहुंच गया। वो 100 पॉइंट स्ट्रेंथ में डालता है, 50 स्पिरिट में और बाकी डिस्ट्रीब्यूट करता है। और सिर्फ स्टार्ट अप्लाई करते ही एक मैसिव ऑरा एक्सप्लोजन होता है जो उसका पूरा रूम तोड़ देता है। उसे समझ आ जाता है कि आगे उसे ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। वो नोटिस करता है कि अब क्लास चेंज करने के लिए देर हो चुकी है, तो वो डिसाइड करता है रेस्ट करे और कल ये काम करे। अगले दिन सीन शिफ्ट होता है स्पिरिट हंट हेडक्वार्टर्स में, जहां एक लड़की कंफ्यूज्ड है कि गिल्ड लीडर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया। वो उसका लेवल ड्रॉप नोटिस करती है, मतलब पूरी टीम वाइप हो गई। वाइस लीडर लेवल 86 पर गिर गया, अपना मेन वेपन खो दिया। एक और बंदा रो रहा है क्योंकि उसके डायमंड बूट्स चले गए। लीडर गुस्से में मैकेनिज्म पवेलियन को ब्लेम करता है फेक टिप्स देने के लिए, कसम खाता है कि जब तक उसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता वो चैन से नहीं बैठेगा। सीन शिफ्ट होता है नॉनशान ऑर्फनेज के एंट्रेंस पर, जहां एक बूढ़ा आदमी शॉक में है सू यांग के नाम की डिलीवरी देखकर। सोचता है ये सब उसने अफोर्ड कैसे किया, और दिखाता है कि उसने ऑर्फनेज के लिए काफी सामान भेजा है। तभी एक क्लमजी बच्चा गलती से बॉक्स से टकरा जाता है। सारे पैकेजेस गिरने लगते हैं सीधा एक छोटी लड़की पर, लेकिन एक तेज हाथ तुरंत आगे बढ़कर उसे बचा लेता है। ये है हमारा एमसी। वो लड़की सीधा उसके पास दौड़कर आती है और उसे प्यार से बिग ब्रदर बुलाती है। बूढ़ा आदमी शॉक में है कि उसने 60 मिलियन कमा लिए। उसे वार्न करता है कि डेंजरस डंजन्स में केयरलेस होना रुकीज के लिए जानलेवा हो सकता है या लेवल्स लूज हो सकते हैं। लेकिन सू यांग उसे रिलैक्स होने को बोलता है, कहता है लोकल मॉन्स्टर्स काफी टेम है, और बताता है कि उसे टेंपल जाना है क्लास चेंज करने के लिए, जिससे बूढ़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है।
वो हॉल पहुंचता है और स्पिरिट हंट के वाइप आउट के बारे में गॉसिप सुनता है, समझ जाता है कि न्यूज़ पूरे सिटी में फैल गई है। उसे पता चलता है कि गिल्ड ने ग्रेट ड्रैगन पर अटैक फेक टिप की वजह से किया, जो मैकेनिज्म पवेलियन ने दिया था, जहां वैल्यूएबल लूट छिपा हुआ था। तभी वो अनोइंग वैंग फेस आ जाता है और पूछता है वो यहाँ क्या कर रहा है। उसका मजाक उड़ाता है कि कोई गिल्ड एक बेसिक वॉरियर को नहीं लेगा और थ्रेटन करता है कि आज उसे सबक सिखाएगा। सुयांग उसे एक परेशान करने वाली मक्खी समझकर सीधा थप्पड़ जोड़ देता है, इतना तेज के लगता है जैसे मेज का फेस उसके हाथ से टकरा गया हो, और सार्कास्टिकली कहता है कि वो सिर्फ एक मक्खी हटा रहा था। उस एक स्लैप से उसकी 5% हेल्थ चली जाती है। वो मजाक करता है कि आसपास सबके चेहरे पर मक्खियां हैं और सब डरकर भाग जाते हैं, चिल्लाते हुए कि उन्हें मैसेज मिल गया। तभी पीछे से कोई क्लैप करता है, एक टेंपल गाइड जो उसके एटीट्यूड और स्ट्रेंथ की तारीफ करती है। वो उससे क्लास ट्रांजिशन में हेल्प मांगता है और वो तुरंत उसके साथ चल पड़ती है। लड़की सोचती है कि एक न्यूबी का इतनी जल्दी क्लास चेंज करना क्रेजी है, उसने कभी इतना प्रॉमिसिंग टैलेंट नहीं देखा। वो दोनों रिचुअल के लिए डेजिग्नेटेड जगह पहुंचते हैं, गॉडेस के सामने खड़े होते हैं जहां उसे 3 स्टार क्वेस्ट रिकमेंड किया जाता है। लेकिन हमारा जिद्दी बंदा एडवाइस इग्नोर करके सीधा 4 स्टार पे जंप करना चाहता है। गाइड वार्न करती है कि लेवल 4 क्वेस्ट ज्यादा डेंजरस होती हैं और वो सिर्फ हेड नॉट करता है, रिस्क समझने के बाद भी अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करना चाहता है। फिर वो क्वेस्ट बोर्ड देखता है और एक सुपर रेयर 5 स्टार ऑप्शन नोटिस करता है। वो पूछता है क्योंकि उसे लगा क्वेस्ट सिर्फ लेवल 4 तक होती हैं। उसे बताया जाता है कि लेवल 5 ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और 1 साल से किसी ने ट्राई तक नहीं किया। ये एलीट प्रोज बनने के लिए होता है जो पूरे कंट्री की पावर डिफाइन करते हैं। इसमें उसे अकेला बहुत सारे मॉन्स्टर्स और एक बॉस से लड़ना होगा। वो हमेशा के लिए लेवल 20 पर अटक सकता है, लेकिन जीतने पर 100 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। लड़की उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो 3 स्टार ही ले और रिस्क ना ले। वो उसे थैंक्स बोलता है और वो कहती है वो सिर्फ अपना काम कर रही है। लेकिन वो सबको शॉक में छोड़कर 5 स्टार क्वेस्ट लॉक कर देता है, जिसमें 72 आवर्स मिलते हैं उसे कंप्लीट करने के लिए। लड़की शॉक में चिल्लाती रह जाती है और वो इसे परफेक्ट चॉइस बोलता है, उसे टेंशन ना लेने को कहता है और टेंपल के पर्क्स एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। वो कॉन्फिडेंटली बिना डर के वहां से निकल जाता है। वो प्रीस्ट को वार्न करती है उस क्रेजी लड़के के बारे में जिसने 5 स्टार चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एमसी को पता चलता है कि टेलीपोर्टर मेंटेनेंस में है, जो उसके टाइम को कम कर रहा है। लेकिन वो टेंशन नहीं लेता और जंगल के रूट का प्लान बनाता है। तभी अचानक 2 खूबसूरत लड़कियां सामने आती हैं, रैंक बी घोस्ट क्लाउड गिल्ड की मेंबर्स। उनमें से एक उसे पहचान लेती है। उसकी फ्रेंड पूछती है कैसे जानती हो। वो कहती है वो क्लासमेट्स थे और सेम दिन क्लास चेंज किया था। तभी अनाउंसमेंट होता है कि टेलीपोर्टर वापस चल गया है। वो उसका डेस्टिनेशन देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन वार्न करने से पहले ही एमसी पोर्टल में घुस चुका होता है। अंदर जाते ही एक जायंट वुल्फ सीधा उस पर जंप करता है, लेकिन वो इजीली अपनी स्पीड से डॉज कर लेता है। उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि मॉन्स्टर्स इतनी जल्दी स्पॉन होंगे। वुल्फ फिर अटैक करता है बिना ब्रेक के, लेकिन हमारा हीरो प्रिपेयर्ड है। उसने कुछ आइटम्स बेच दिए थे, लेकिन बेस्ट गियर रखा है। वो मैजिक जेम यूज करता है अपने लेवल से ऊपर का वेपन इक्विप करने, और अपनी ऑलमोस्ट सारी कैश खर्च करके वो स्वॉर्ड यूज करता है। लेकिन उसे पता है वो पैसे वापस कमा लेगा वाइस लीडर का बो बेचकर, इसलिए वो काम रहता है क्योंकि उसने बैरियर स्क्रॉल एक्टिवेट किया होता है। शील्ड टूटने से पहले स्पेल कैंसिल करता है और एक ही स्विंग में सब मॉन्स्टर्स को कट कर देता है। वो सिर्फ 15 वुल्व्स मारता है, लेकिन क्वेस्ट के लिए 100 चाहिए, तो वो एक स्पेशल स्टोन यूज करता है जो नियर बाय मॉन्स्टर्स को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। सिर्फ 5 मिनट में केओस मच जाता है। वो सबको एक साथ खत्म करना चाहता है और स्मार्ट ट्रिक्स यूज करता है। जैसे ही मॉन्स्टर्स चार्ज करते हैं, वो फ्लेम स्क्रॉल एक्टिवेट करता है। सोचता है एक ही हिट में सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन इतनी बड़ी स्वाम देखकर वो और स्क्रॉल स्पैम करता है। जंगल के दूसरे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मॉन्स्टर्स गायब हो गए हैं और जो बचे हैं उनके पास से भाग रहे हैं। उन्हें समझ आ जाता है किसी ने ल्योर स्टोन यूज किया है। वो डिसाइड करते हैं उस बंदे को सबक सिखाने का, लेकिन फिर सोचते हैं कि ये फाइट वर्थ इट भी है। एक्सप्लोजन्स देखकर वो समझ जाते हैं कि ये लेवल 30 मेज का काम है और तुरंत पीछे हट जाते हैं, कोई बहाना बनाकर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद सारा काम हो जाता है, सिर्फ बॉस बचता है। वो कॉन्फिडेंट फील करता है अपने 5 स्टार क्वेस्ट को लेकर, चाहे थोड़ा चीट ही क्यों ना किया हो। वो ड्रेडेड अल्फा वुल्फ किंग के लेयर में पहुंच जाता है। सीन कट होता है एक डार्क केव के अंदर, जहां 3 क्लमजी लेवल 23 लोग बॉस पर नजर रखे हुए हैं, प्लान कर रहे हैं उसके वैल्यूएबल क्रिस्टल कोर का। तभी एक कहता है चुप रहो, उसे लगता है कोई पास आ रहा है, शायद राइवल पार्टी जो लूट चुराने आई हो। दूसरा उसे डांट देता है और कहता है उसे बीट बना सकते हैं। तभी जमीन जोर से हिलने लगती है बिना रुके, और हमारा एमसी सीधा आगे बढ़ता रहता है बिना परवाह किए। ये अल्फा वुल्फ किंग का गुस्सा है जो अपनी पूरी पैक खोने पर पागल हो चुका है, और वो तीनों लोग उसकी टेरिफाइंग ऑरा देखकर कांप उठते हैं। लेकिन लीडर पीछे हटने से मना कर देता है। इतना टाइम वेट करने के बाद वो सब वेस्ट नहीं करना चाहता। तभी अचानक उसे हवा में एक बहुत हैवी प्रेशर फील होता है, और वो कोई और नहीं हमारा एमसी होता है, जो अपनी फ्लेमिंग सोर्ड के साथ सीधा उन पर चार्ज करता है, और मानो या ना मानो सिर्फ एक ही स्ट्राइक में वो ड्रेडेड बॉस को खत्म कर देता है। उसके तुरंत बाद वो कवेटेड कोर उठा लेता है, जिसके लिए वो मोटा बंदा इतना डेस्परेट था, और बिल्कुल कैजुअली वापस घर जाने के लिए रेडी हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी वो बंदा अपनी किस्मत ट्राई करता है, हमारे एमसी को बॉस बोलकर उस आइटम के लिए पूछता है, लेकिन जवाब में उसके सामने तलवार आ जाती है,
और एमसी को तुरंत याद आता है कि ये लोग उसे बेट बनाने वाले थे। वो वही क्रिस्टल क्रश कर देता है और बोलता है, अगर चाहिए तो खुद जाके ले आओ। वो सीधा मुड़कर चला जाता है। मोटा बंदा रिलीफ फील करता है कि कम से कम पिटाई नहीं हुई, और बाकी दो लोग शॉक में हैं उस लड़के की क्रेजी सोलो विक्ट्री देखकर। टेम्पल वापस पहुंचकर वो सरप्राइज्ड गाइड को बोलता है कि उसने क्वेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर ली। लड़की पूरी तरह अमेज हो जाती है क्योंकि ये एक इंटेंस 5 स्टार चैलेंज था और उसे यकीन नहीं होता क्योंकि वो बस कुछ घंटे पहले ही गया था। वो सिस्टम चेक करती है, कोई चीट तो नहीं, लेकिन सब क्लियर होता है। उसने सब कुछ अकेला किया और एक भी डैमेज नहीं लिया। तब हमारा लड़का कैजुअली पूछता है कि क्या वो अब अपना क्लास एडवांस कर सकता है। लड़की बार बार अपॉलॉजी बोलती है डिले के लिए और उसे फॉलो करने को कहती है। अंदर ही अंदर सोचती है कि उसने सही किया अपने बॉसेस को इस इनसेन टैलेंट के बारे में बताकर। उसे हीरो काफी हैंडसम भी लगता है और वो सोचती है शायद बाद में नंबर मांगे, लेकिन फोकस मेंटेन करते हुए वो उसे सीक्रेट स्टैचू के पास आने को कहती है। जैसे ही वो पास आता है, ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है और कॉन्फर्मेशन के तुरंत बाद एक पावरफुल एनर्जी उसके बॉडी में फ्लो करती है। उसे एक स्पेशल एडवांसमेंट ऑरा मिलता है जिसका कलर डिफिकल्टी के हिसाब से चेंज होता है। लेवल 1 वाइट से लेकर 4 स्टार पर्पल तक, जो 10% बोनस देता है। लेकिन वो मिथिकल लेवल 5 ऑरेंज ऑरा अर्न करता है जो एक्स्ट्रा 25% बूस्ट देता है, और उसका लेवल सीधा 34 तक जंप कर जाता है। उसे 2 बार 10 स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं और वो सब तुरंत डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नए ऑरा और सोड के साथ वो एक्सट्रीमली ओवर पावर्ड हो जाता है। सिस्टम उसे एक एपिक मैजिक वॉरियर बुक देता है जिसमें मैजिक ब्लेड स्किल होती है, एक ऐसी पावर जो प्योर मैजिक एनर्जी को विभिन्न शेप में कंडेंस करती है। वो तुरंत इस न्यू ट्रिक को टेस्ट करता है और इस बैडएस स्किल को एंजॉय करता है। अपने माइंड से कंट्रोल करता है, उसका शेप चेंज करता है और टाइम के साथ इवॉल्व भी कर सकता है। रिवॉर्ड से वो काफी खुश होता है और फील करता है कि 5 स्टार क्वेस्ट बिल्कुल वर्थ था। गाइड उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है, लेकिन वो तुरंत टेम्पल के प्रॉमिस्ड पर्क्स के बारे में पूछता है। लड़की चेक करने ही वाली होती है कि तभी कोई आ जाता है और कहता है, जरूरत नहीं। वो खुद वहां की हाई प्रीस्टेस होती है, अपनी ब्यूटी से सबका अटेंशन खींचती हुई। नाम होता है बिंग, जो बताती है कि वो पर्सनली उसके वीआईपी पर्क्स एक्सप्लेन करेगी। गाइड रिस्पेक्ट में झुक जाती है और अपना नंबर लेने का चांस खो देती है। तब प्रीस्टेस कहती है कि यहाँ बात करना सही नहीं और उसे प्राइवेट रूम में इन्वाइट करती है। वो खुशी से एक्सेप्ट करता है और ग्रैंड प्रीस्टेस को ग्रीट करता है। तुरंत एक ग्लोइंग मैजिक उसके पीछे एक्टिवेट हो जाता है और वो टेलीपोर्ट होकर एक फैंसी वीआईपी लॉन्ज में पहुंच जाता है। प्रीस्टेस बताती है कि वो स्टैचू की पावर चैनल कर रही थी और वो हीरो से काफी इंप्रेस्ड है। रिवील करती है कि पिछले 10 साल में किसी ने लेवल 5 ट्राई नहीं किया, इवन एडवांस्ड सिटीज में भी नहीं। उसे 10 मिलियन मंथली सैलरी मिलती है और एक कार्ड जिसमें 80% डिस्काउंट है। लड़का लिटरली शॉक्ड हो जाता है इतना बड़ा जैकपॉट इतनी आसानी से मिलने पर। वो सिस्टम लिंक एक्सप्लेन करती है और कहती है कि गिल्ड ज्वाइन करना मैंडेटरी नहीं है, जिससे सू यांग सोचता है कि सोलो प्लेयर्स स्ट्रीट पर इजी टारगेट बन जाते हैं। वो डिसाइड करता है कि गिल्ड को स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करेगा ताकि स्ट्रेंथ गैदर करके पूरे रीजन पर डोमिनेट करे। वो रैंक ए ऑप्शंस के बारे में पूछता है। उसे स्पिरिट हंट रिकमेंड किया जाता है, वही गिल्ड जिसे वो डंजन में वाइप कर चुका है। ये सोचकर वो समझ जाता है कि हेडेक होगा, इसलिए वो दूसरा ऑप्शन पूछता है और घोस्ट ग्लाउड को प्लान बी बताया जाता है, जो स्ट्रांग है लेकिन लो की ऑपरेट करती है। वो तुरंत थम्स अप देता है और उसी को चूज कर लेता है। प्रीस्टेस थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो तुरंत उसका लिंक प्रोसेस करती है, लेकिन वार्न करती है कि घोस्ट क्लाउड एक ऑल फीमेल गिल्ड है। बिना उससे जवाब देने का मौका दिए सीन शिफ्ट होता है उस फेमस गिल्ड पर। वहां लेवल 85 लीडर लिन दिखाई देती है, जो घोस्ट क्लाउड की बॉस है, और कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए एक छोटी विच रूम में आती है और न्यू मेंबर इंट्रोड्यूस करती है, एक पावरफुल आइस एलिमेंटलिस्ट जिसका रियल नाम कियान है। तभी लीडर पैनल देखती है और शॉक हो जाती है, एक लड़का अचानक गिल्ड ज्वाइन कर गया। चैट में केओस मच जाता है, सब लोग कमेंट करते हुए। लीडर समझ जाती है कि ये ग्लिच नहीं है क्योंकि वो टेम्पल वीआईपी रेफरल से आया है। सब लोग उसके 5 स्टार एडवांसमेंट पर शॉक्ड हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि उसने उन्हें क्यों चूज किया। तब सू कान उसका नाम पहचानती है, सू यांग, लेकिन उसे लगता है इम्पॉसिबल है क्योंकि वो कल ही अवेकन हुआ था। तभी एक और लड़की आती है और अनाउंस करती है कि स्पिरिट हंट ड्रैगन लेयर में वाइप हो गई। वो लेवल 95 मोरैंग होती है जो डिफीट कंफर्म करती है। सीन शिफ्ट होता है एक लॉन्ज एरिया में, जहां वो बताती है कि उसने राइवल वाइस लीडर को 10 बिलियन में एक वेपन बेचा जो बाद में एक्सप्लोड हो गया, जिससे वो हंटर गुस्से में पागल हो गया, रो पड़ता है और कसम खाता है कि ड्रैगन और आइस मेज उसके सबसे बड़े एनिमीज हैं। गिल्ड मास्टर 10 बिलियन के लॉस से परेशान है। वाइस लीडर को लात मारकर उठाता है और कहता है ड्रामा बंद करे। ब्लेम करता है हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन को इस पूरी प्लानिंग के लिए।
सीन कट होता है मैकेनिज्म मीटिंग में, जहां लीडर कहता है स्ट्रैटेजी फ्लॉलेस थी। वो जोताई है, लेवल 110 स्ट्रैटेजिस्ट। लियोन कहता है सब स्टेप्स फॉलो किए गए थे, लेकिन ड्रैगन का बिहेवियर चेंज हो गया। तभी एक लेवल 103 असैसिन उनका मजाक उड़ाता है और राइवल गिल्ड को यूजलेस बोलता है। लेसान गुस्से में उसे वॉर्न करता है, लेकिन असैसिन कहता है वीक हो तो ट्रेन करो। लीडर उसे चुप रहने को कहता है और गारंटी देता है कि उन्होंने फेक टिप्स नहीं बेची। वो डिसाइड करते हैं कि 5 स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स के साथ लेयर रेड करेंगे टेस्ट के लिए। एक लेवल 108 हंटर और लेवल 104 मेंबर भी एग्री करते हैं और शैडो असैसिन भी ज्वाइन करता है। तभी अचानक एक बंदा रूम में एंटर करता है और ब्लैक मिस्ट एक्टिवेट करता है। सब अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन जोताई कहता है चिल करो, ये शेनलू है, हेडक्वार्टर्स का बिग बॉस। वो डिमांड करता है कि ड्रैगन लेयर रेड की इन्फो उसे दी जाए। प्लान सुनकर वो डिसाइड करता है कि वो भी नेक्स्ट मिशन में ज्वाइन करेगा। एक शेडी बंदा जो सिर्फ सोल्स कलेक्ट करने के लिए आता है। टीम में 5 5th ट्रांसफॉर्मेशन वॉरियर्स और एक स्पेशलिस्ट होता है, एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप। राइवल लीडर सोचता है अगर वो भी फेल हो गए तो उनका ईगो टूट जाएगा। सीन शिफ्ट होता है एमसी पर, जो गिल्ड चैट में अपने बारे में गॉसिप देखकर इरिटेटेड है। तब सिस्टम पिंग करता है डायमंड वेपन के लिए एक मैसिव बिड आई है। वो सेल्स पैनल चेक करता है और कंफर्म होता है कि वाइस लीडर का वेपन 14 बिलियन में बिक गया। वीआईपी स्टेटस की वजह से फीस भी नहीं लगी और टोटल लगभग 15 बिलियन उसके पास आ जाता है। वो डिसाइड करता है थोड़ा रेस्ट करे और नेक्स्ट पार्ट टाइम गिग का वेट करे। तभी सुबह 7 बजते हैं, सिस्टम नोटिफाई करता है कि कूल डाउन खत्म हो गया है। वो तुरंत उठता है और चेक करता है आज का टारगेट कौन है। वो जानता है कि 6 लोगों की पार्टी को वो इजीली क्रश कर देगा और अपनी सेकंड शिफ्ट स्टार्ट करता है एज द बिग बैड बॉस। वो नीचे देखता है उसके एलीट मॉन्स्टर्स रेडी खड़े हैं। एल्फ उसके पास है और पूछती है अब क्या प्लान है। वो उसे क्यूट पेट की तरह देखता है, लेकिन सोचता है कि वो कैसे कैप्चर हुई। फिर वो फोकस करता है सिस्टम के वॉर्न किए हुए टीम पर। अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग है, जानता है अगर उन्होंने स्पेशल आइटम नहीं लिया तो वो इजीली जीत जाएगा। वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है तुरंत अटैक करने का, ताकि हर इन्वेडर की स्ट्रेंथ टेस्ट हो सके, और एक अंडरलिंग को गार्ड पे रहने को बोलता है। इधर लियोन पार्टी को स्मूथली आगे बढ़ते देखता है और सोचता है शायद उसने गलती की। तभी असैसिन नोटिस करता है कुछ अजीब, एक ह्यूज डस्ट क्लाउड हर तरफ से उठ रहा है। ये एक मैसिव मॉन्स्टर स्वॉर्म है जो हर डायरेक्शन से आ रहा है। लेशॉन चिल्लाता है कि ये बिल्कुल पहले जैसा है, लेकिन इस बार ज्यादा बीस्ट्स के साथ। वो टैक्टिक देता है एलीट्स पर फोकस करो और बाकी मॉब्स को क्लियर करो। असैसिन टाक टियर अटैक यूज करता है, मॉन्क बैरियर बनाता है और बाकी अपने स्किल्स कास्ट करते हैं, और जोताई एक हैवी स्ट्राइक से ग्राउंड हिट करता है। कुछ ही मिनट्स में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एमसी समझ जाता है कि ये लोग अपने टाइटल डिजर्व करते हैं, इसलिए वो खुद फील्ड में आने का डिसाइड करता है। अचानक से मूव करता है जिससे उसके मॉन्स्टर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं और एल्फ को भी अजीब लगता है कि वो एक्सपेक्टेड से पहले एक्ट कर रहा है। सीन वापस लियोन पर आता है, जो हेवनली पवेलियन की पावर को प्रेस करता है, लेकिन शेनलू उन्हें पैथेटिक बोलता है। लियोन थोड़ा अग्री करता है, लेकिन कहता है स्ट्रैटेजी फ्लॉट थी। ओल्ड मैन थ्रेटन करता है कि अगर कंप्लेंट किया तो उसे सोल बना देगा। जोताई उसे चुप रहने को बोलता है। सब वेट कर रहे हैं कि क्या वो ब्लैक ड्रैगन के सामने भी इतने कॉन्फिडेंट रहेंगे, और तभी ड्रेडेड बॉस खुद सामने आ जाता है। लेशॉन डर के मारे गिर पड़ता है, जो समझ नहीं पाता बीस्ट इतनी जल्दी अटैक क्यों कर रहा है। सबको तुरंत गियर अप होने को कहता है। वो लोग फुल पावर से अटैक करते हैं, बीस्ट पर डैमेज देने की कोशिश करते हुए, लेकिन ये सब नॉर्मल लगता है क्योंकि उनकी अटैक्स उसकी डिफेंस को स्क्रैच भी नहीं कर पा रहे। जो उसकी इनसेन रेजिस्टेंस देखकर चिल्लाता है, लेकिन पुश करते रहने का ऑर्डर देता है। लेकिन क्या वो गेस कर पाएंगे हमारे लड़के का नेक्स्ट मूव? वो अचानक टारगेट स्विच करता है और सीधा एनिमी के बैकलाइन पर अटैक एम करता है, लेकिन जोआय बिल्कुल सही वक्त पर जंप करता है, लिटरली 1 सेकंड का भी डिले नहीं करता। अपने एलाइज के सामने आकर उस हेवी स्ट्राइक को ब्लॉक करता है, पूरी फोर्स अपने ऊपर ले लेता है और इसी ओपनिंग का तुरंत फायदा उठाते हुए अपना ओवरपावर्ड शैडो फॉर्म एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो एक ही मोमेंट में मैसिव डैमेज डील करता है। और यही रिवील होता है कि ये असैसिन लूसी है, जो परफेक्ट टाइमिंग के साथ एंटर हुआ था। उसका काउंटर अटैक इतना प्रेसाइज होता है कि एमसी की हेल्थ को ऑलमोस्ट लिमिट तक पुश कर देता है। वो लिटरली 1 इंच दूर रह जाता है मरने से। उसका बॉडी बैलेंस लूज करता है और वो सीधा जमीन पर गिर पड़ता है। उसके एलाइज तुरंत रिएक्ट करते हैं और उसे बचाने के लिए रश करते हैं, और वो खुद वार्न करता है कि वो बस 1 हिट और होता तो खत्म हो जाता। तब टीम का बॉल हीलर बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत अपनी हीलिंग स्किल एक्टिवेट करता है और उसकी पूरी हेल्थ वापस रिस्टोर कर देता है। लेकिन साथ ही सबको ये चीज बहुत अजीब लगती है कि बीस्ट इतने हैवी स्किल स्पैम कर रहा है और फिर भी उसकी हेल्थ में हार्डली कोई ड्रॉप आ रहा है, मतलब कुछ तो ऑफ है। वो सब मिलकर इस वियर्ड अटैक पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि बॉस का बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। लेकिन बड़ा बॉस उन्हें 1 सेकंड का भी ब्रीदिंग स्पेस नहीं देता। वो उनकी हैवी डिफेंस को टाइम पर स्पॉट कर लेता है और जोटाई तुरंत स्क्वाड को वार्न करता है कि ड्रैगन स्पेसिफिकली हर एक मेंबर की वीकनेस टारगेट कर रहा है और अगर नेक्स्ट हिट लैंड हो गया तो वो सब इंस्टेंटली वाइप हो जाएंगे।
इसी टेंशन के बीच शेनलू आगे बढ़ता है, क्लियरली इरिटेटेड टोन में बोलता है कि बाकी सब यूजलेस हैं और अब वो खुद हैंडल करेगा। वो बिना डिले के एक एक्सट्रीमली हैवी डार्क नेक्रोमेंसी स्किल एक्टिवेट करता है और एक मैसिव अननेचुरल क्रीचर समन करता है जो सीधा बिग बॉस के सामने खड़ा हो जाता है। लिटरली बैटलफील्ड के बीच में एक सेकंड ड्रैगन ड्रॉप हो जाता है, एक ऐसा रेयर क्लास जो बॉसेस समन कर सकता है। और अब सिचुएशन कंप्लीटली फ्लिप हो जाती है। सवाल ये नहीं है कि वो सरवाइव करेंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये समन्ड बॉस हमारे एमसी का सामना कर सकता है। जेन, वो शेडी ओल्ड मैन, तुरंत अपने क्रीचर को एग्रेसिव ऑर्डर देता है और चार्ज करने के लिए बोलता है और फिर शुरू होता है एक मैसिव क्लैश ऑफ टाइटन्स, एक ऐसा इंपैक्ट जो पूरी जगह हिला देता है। समन ड्रैगन एक परफेक्ट क्रिटिकल हिट लैंड करता है जो एमसी को पीछे नॉक कर देता है। फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि ग्राउंड भी क्रैक हो जाता है, लेकिन वो समन्ड ड्रैगन अपनी स्पेशल मैजिक स्किल भी एक्टिवेट करता है जिससे एमसी को तुरंत रिएक्ट करना पड़ता है और वो अपना अनाहिलेशन ब्रेथ चला देता है जिससे पूरे लेयर में एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और सब लोग शॉक में आ जाते हैं देखकर कि ये बीस्ट एक्चुअल बॉस के अगेंस्ट इवनली फाइट कर रहा है। एमसी कामली एनालाइज करता है और समझता है कि राइवल का ब्रेथ काफी स्ट्रांग है, लेकिन अभी तक उसने अपनी फुल पावर यूज नहीं की, तो वो बिना हेजिटेट किए एक और ब्लैक ब्रेथ स्पैम करता है और इस बार डायरेक्टली उस मॉन्स्टर को वाइप कर देता है। क्लियरली डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि उससे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी, लेकिन वो क्रीचर एक प्रॉपर हिट भी सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन फाइट यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि ज़ॉम्बी ड्रैगन अचानक से उसके पैर को टाइटली पकड़ लेता है और एक मॉकिंग लाफ के साथ उससे प्रोवोक करता है जैसे बॉस ने अपनी गार्ड डाउन कर दी हो। तभी ज़ॉम्बी बीस्ट एक और हेवी अटैक चार्ज करता है और डायरेक्ट हिट लैंड करता है, 59,000 फिजिकल डैमेज डील करता है और फिर कंटिन्यूअस हिट्स के साथ लगभग 20% हेल्थ उड़ा देता है, जो पहली बार है जब एमसी को रियल थ्रेट फील होता है। वो तुरंत रियलाइज करता है कि अगर ये डैमेज कैन चेन कंटिन्यू हुई तो वो एक्चुअली लूज भी कर सकता है, इसलिए वो तुरंत स्काई में ऊपर उड़ जाता है डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए और थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस लेने के लिए। तब उससे क्रिटिकल डिटेल समझ आती है, एनिमी बीस्ट फ्लाई नहीं कर सकता। ये एक टर्निंग पॉइंट है। शेनलू तुरंत रिएक्ट करता है और अपने ड्रैगन को रेंज्ड अटैक यूज करने का ऑर्डर देता है जिससे वो स्काई की तरफ फायरबॉल शूट करता है, लेकिन एमसी लिटरली उस पर हंसता है क्योंकि उसे पता है कि उनमें से कोई भी हिट कनेक्ट नहीं करेगा। और इसी मोमेंट में वो एक और वीकनेस स्पॉट करता है। नेक्रोमैंसर नीचे बिल्कुल एक्सपोज्ड खड़ा है। डेंजर को सेंस करते ही विलन अपने बीस्ट को वापस बुलाता है डिफेंस के लिए, लेकिन ये एग्जैक्टली वही ट्रैप था जो एमसी ने सेट किया था। वो एनिमी ड्रैगन को पकड़कर सीधा उसके मास्टर के तरफ फेंक देता है और वो हिट इतना हैवी होता है कि वो मुश्किल से सर्वाइव करता है। उसकी हेल्थ सिर्फ 20% तक गिर जाती है और वो क्लियरली उस इंपैक्ट का वेट फील करता है। एमसी अब सिचुएशन को क्लोज रेंज से ऑब्जर्व करने का डिसाइड करता है। वो देखता है कि एनिमी पार्टी ओल्ड मैन को बचाने के लिए रश कर रही है और ओल्ड मैन पूछता है कि असैसिन कहाँ है। जोटाई कैजुअली कहता है वो अभी आएगा, लेकिन एमसी इंस्टेंटली समझ जाता है कि वो बंदा एक्चुअली इनविजिबिलिटी यूज करके स्पेशल आइटम चुराने गया है। तभी स्क्वाड सडनली चीयर करने लगती है दूर उठते धुएं को देखकर। उन्हें लगता है वो जीत गए, लेकिन एमसी के लिए ये सेलिब्रेशन बिल्कुल प्रीमेच्योर है। वो धुआं एक्चुअली उसके छोटे अंडरलिंग मॉन्स्टर का सिग्नल होता है जिसे उसने पहले गार्ड पर रखा था, जो अनाउंस करता है कि उसने ड्रैगन हार्ट सक्सेसफुली ग्रैब कर लिया और मिशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि सू यांग ने पहले ही प्लान कर लिया था कि जैसे ही पार्टी लेयर में एंटर करेगी वो आइटम सिक्योर कर लेगा। जोटाई बिल्कुल स्टन रह जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है, जबकि एमसी इंटरनली सैटिस्फाइड है कि उसने परफेक्ट प्रिपरेशन की थी। लेकिन जैसे ही वो ऑब्जेक्ट को टच करता है एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट होता है। एक मैसिव एनर्जी ब्लास्ट ट्रिगर होता है। सिस्टम तुरंत वार्न करता है कि कुछ मेजर चेंज हो रहा है और सीक्रेट रेल्म डायमंड रैंक से सीधा स्टेलर टीयर में अपग्रेड हो जाता है। इतना बड़ा शिफ्ट कि उसका इफेक्ट टेंपल तक फील होता है। बिंग उस पावरफुल ऑरा को सेंस करती है और शॉक हो जाती है कि ये रियल वर्ल्ड को भी इंपैक्ट कर रहा है। क्लियरली सिग्नल है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सीन वापस डंजन में आता है जहां सब लोग स्पीचलेस हैं क्योंकि ऐसा एवोल्यूशन किसी ने कभी नहीं देखा। अब एमसी एओएस फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है। उसके ब्लैक फ्लेम विंग्स क्लियरली उसके स्टेलर टीयर स्टेटस को शो करते हैं। सिस्टम अनाउंस करता है कि वो लेवल 100 रीच कर चुका है और उसे एक स्टेलर स्किल मिलती है। अब उसके पास कैजुअली 6 मिलियन हेल्थ पॉइंट्स हैं। उसकी नई स्किल है हेल प्रिजन, एक ऐसा स्ट्राइक जो टारगेट को वाइप करता है और रिवाइव होने का चांस कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। वो थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है और सिस्टम से पूछता है, फिर समझता है कि जो स्पेशल आइटम था वो ड्रैगन और डंजन दोनों की पावर को लिमिट कर रहा था। ये रियलाइजेशन उसे सिचुएशन को और इंटरेस्टिंग बना देता है और वो इस अनएक्सपेक्टेड अपग्रेड से क्लियरली खुश है। तभी उसकी अटेंशन किसी और पर जाती है। लूसी वापस आ चुका है, क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में क्योंकि उसे आइटम नहीं मिला। लेकिन जब वो ड्रैगन को ध्यान से देखता है तो समझ जाता है कि कुछ चेंज हो गया है और जब वो हार्ट उसके हाथ में देखता है तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है।
जोटाई तुरंत चिल्लाता है कि वो पीछे हट जाए, लेकिन लूसी ओवर कॉन्फिडेंस में उसकी बात इग्नोर करता है। सोचता है वो स्पीड से एडवांटेज ले लेगा और बिना सोचे समझे चार्ज कर देता है। अपनी सर्वाइवल की लास्ट चांस भी थ्रो कर देता है। लीन तुरंत पूछता है अब क्या प्लान है, क्योंकि बॉस से लड़ना अब टैक्टिकल सुसाइड है और ग्रुप के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, रिट्रीट। सब फ्रस्ट्रेटेड हैं लेकिन डिसीजन क्लियर है। एमसी के लिए ये परफेक्ट मोमेंट है। वो उन्हें एस्केप नहीं करने लेना चाहता। वो तुरंत उनकी तरफ रश करता है और पूरी टीम मजबूरी में रिट्रीट ज्वाइन करती है। तभी एक सडन ब्लॉकेड उनका रास्ता कट कर देता है। एमसी ब्लिंक ऑफ एन आई में उनसे आगे पहुंच जाता है और बिना डिले के अनहाइलेशन ब्रेथ एक्टिवेट करता है। इस बार कोई रेजिस्ट नहीं कर पाता। पूरी टीम वाइप हो जाती है। जोटाई लास्ट मोमेंट में ऑर्डर देता है कि वैल्यूएबल आइटम स्टैश कर लो, लेकिन शेन लू रिफ्यूज करता है पीछे हटना। वो जिद में कहता है कि वो राइवल्स की ट्रिक्स जानता है और क्लाउड लीजन समन करता है। अपने सारे क्रीचर्स को अटैक का ऑर्डर देता है, लेकिन एमसी एक ही स्वाइप में उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। समन ड्रैगन फिर अटैक करता है, लेकिन एमसी को कुछ फील ही नहीं होता। वो उसका सिर सीधा जमीन में दबा देता है और अब एरिना में सिर्फ शेन लू बचता है। वो हंसता है और कहता है कि वो वापस आएगा और उसकी सोल ले लेगा, लेकिन उसका प्लान फ्लॉड है। स्टेलर इंस्टेंसेस रीप्ले नहीं होते। एमसी उसकी धमकी इग्नोर नहीं करता। वो डिसाइड करता है कि उसे लेसन देना जरूरी है और अपनी न्यू टेक्निक टेस्ट करता है, हेल प्रिजन। ये स्किल एक्टिवेट होते ही किसी को भी एस्केप का चांस नहीं मिलता। कोई मर्सी नहीं बची। शेन लू को एक अजीब ठंड फील होती है। उसकी हेल्थ 0 हिट करती है, लेकिन एस्केप ट्रिगर नहीं होता क्योंकि रिवाइव कंप्लीटली ब्लॉक हो चुका है। वो परमानेंटली इरेज हो जाता है। एमसी को 9 मिलियन एक्सपी मिलती है और वो लेवल 34 से सीधा 40 तक जंप करता है। कुछ देर बाद सीन सिटी में शिफ्ट होता है। टीम कंप्लीट साइलेंस में है। डोर अचानक खुलता है। जोटाई डेस्परेट टोन में शेन के बारे में पूछता है, लेकिन कोई आंसर नहीं मिलता और सबसे शॉकिंग बात, सिस्टम से उसका डेटा ही गायब हो चुका है, जो थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल है। सब लोग शॉक में है और जोटाई क्लियरली ट्रॉमेटाइज्ड है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि कोई कैसे परमानेंटली इरेज हो सकता है। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये सब हमारे एमसी का काम है। सीन शिफ्ट होता है एमसी के अपार्टमेंट पर। वो शांति से ड्रिंक कर रहा होता है, एक एग्जॉस्टिंग दिन के बाद फाइनली रिलैक्स करता हुआ, और अपना लूट चेक करता है। स्टेलर आइटम्स उसका अटेंशन ग्रैब करते हैं, एक स्टेलर डैगर और एक स्किल स्क्रोल। क्लियरली जैकपॉट मोमेंट है। वो रेडी होता है बाहर जाने के लिए, अपने सेकंड क्लास चेंज पर फोकस करने के लिए। वो थोड़ा डाउट करता है कि क्या उसने सच में राइवल को इरेज किया, लेकिन सिस्टम कंफर्म करता है और ये भी क्लियर करता है कि अगर वो बंदा वापस आता और हार्ट ले लेता तो आउटकम डेंजरस होता। अब कोई भी उस डंजन में जाना नहीं चाहेगा। वो बिना टेंशन के घर से निकलता है, ड्रैगन हार्ट सेफली स्टैश करके, जो एक ऐसा आइटम है जो एंशिएंट ब्लड के साथ मर्ज होकर एक पावरफुल स्पिरिट समन करता है। वो इमेजिन करता है कितना अनस्टॉपेबल हो जाएगा जब वो स्पिरिट उसके साथ लड़ेगा, लेकिन अभी फोकस है न्यू क्लास और ब्लैक ड्रैगन को डिफीट करना। सीन शिफ्ट होता है प्रीस्टेस लिंक के पास, जो ऑलरेडी उसका वेट कर रही होती है। एमसी कंफ्यूज्ड होता है कि उसे कैसे पता था। वो एक्सप्लेन करती है कि ट्रांसफॉर्मेशन स्टैचू वीआईपी क्लाइंट्स का सिग्नल भेजता है। तुरंत सिस्टम अनाउंस करता है कि 5 स्टार क्वेस्ट एक्सेप्ट हो गया है, जिसमें उसे 3 मिनट में डंजन क्लियर करके बॉस को डिफीट करना है, जो उसके करंट पावर लेवल के लिए काफी मैनेजेबल है, लेकिन रूल्स के हिसाब से उसे ये सब अकेले करना होगा। वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। वो सेंट से मैप लेता है, थैंक्स बोलता है और जाने लगता है, लेकिन वो उसे रोककर वॉर्न करती है कि डिफिकल्टी स्पाइक होने के बाद एक हंटर अंदर से गायब हो गया था। वो उसका थैंक्स करता है। आयरनी ये है कि वो डेंजर उसने खुद क्रिएट किया है। कुछ देर बाद वो मल्टीपल डंजन्स चेक करता है, सब फुल होते हैं। वो सोचता है क्या यहाँ से कोई वैल्यूएबल गियर मिलता भी है। मैप देखकर वो सही एंट्रेंस लोकेट करता है, जो अभी भी क्राउडेड है, लेकिन वो डिसाइड करता है ट्राई करेगा। तभी वो कुछ फेमिलियर फेसेस नोटिस करता है। श्वेकॉन्ग वहां खड़ा है और उस एनोइंग एंग को भी वहीं देख लेता है। साथ ही फैंटम रेन गिल्ड का लीडर भी प्रेजेंट है। वो इंस्टेंटली समझ जाता है कि नोन लोग होने से नेगोशिएशन ईजी हो जाएगा, क्योंकि उसका कोई इंटेंशन नहीं है डंजन छोड़ने का। सीन शिफ्ट होता है जहां एक मोटा बंदा एक लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक विप सीधा उसके फेस के सामने आ जाता है। ये है रैन, एलाइड गिल्ड की फियर्स वॉरियर, लेकिन एन-5 उसे लाइटली लेता है और कहता है वो उससे नहीं डरता। और उसका पार्टनर लिजन, जो क्लियरली एरोगेंट है, कहता है ब्रूट फोर्स ही सब कुछ होता है और लड़की को चुप रहने को बोलता है। रायलन सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि लड़कियां न्यूबीज हैं, फाइट रिस्की हो सकती है, और वो डिलेमा में है, अटैक करें या सिचुएशन को अवॉइड करें। लेकिन बिल्कुल उसी मोमेंट पर हमारा एमसी फाइनली एंट्री लेता है, सीधा सिचुएशन में घुसते हुए, क्लियरली ज्वाइन करने के मूड में, क्योंकि यहाँ ब्रूट फोर्स ही सब कुछ सॉल्व करता है। ये बात वो ऑलरेडी समझ चुका है। शुरियान इसे देखकर खुश होता है, लेकिन साथ ही थोड़ा टेंस भी हो जाता है, क्योंकि सामने जो राइवल ब्रूट खड़ा है उसका साइज और प्रेजेंस काफी हैवी है। उधर एंग इरिटेट होकर सीधा एमसी को घूरता है और पूछता है कि क्या वो सीरियसली इतने बड़े बंदे से टक्कर लेने वाला है, लेकिन एमसी उस अनोइंग बंदे को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और सीधा शुरियान के पास जाकर कैजुअली ग्रीट करता है। ये छोटा सा एक्शन भी शो करता है कि उसका फोकस फाइट पर नहीं, कंट्रोल पर है।
तब रायलन बीच में बोल पड़ता है और पूछता है कि वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं और साथ ही उसके पुराने क्लास के बारे में भी अवेयर होता है। वो उसकी बोल्डनेस से जेन्युइनली शॉक हो जाता है क्योंकि एमसी ओपनली क्लेम कर रहा है कि सिल्वर रैंक डंजन उसका है और सबसे बड़ा शॉक ये है कि वो इतनी जल्दी लेवल 40 तक पहुंच गया। इसी बीच वो लेवल 10 का न्यूबी जो रिसेंटली गिल्ड चेंज करके आया है फिर से चैलेंज कर देता है, क्लियरली अपनी औकात से बाहर जाकर। एमसी को ये सिचुएशन पसंद आती है क्योंकि बिना किसी को वाइप किए वो इजीली अपने राइवल को लेसन सिखा सकता है। वो बस एक छोटा सा हैंड वेव करता है, एक सिंपल एफर्टलेस मोशन, और उसके तुरंत बाद वो अनोइंग बंदा हवा में उड़कर दूर जा गिरता है। ये मूव इतना क्लीन है कि समझने का टाइम भी नहीं मिलता और उस एक हिट से उसकी पूरी हेल्थ इंस्टेंटली वाइप हो जाती है। एमसी कैजुअली अपने हाथ में अपना नया डैगर स्पेंड करता है जैसे ये सब उसके लिए नॉर्मल हो। ये देखते ही बड़ा ब्रूट पूरा गुस्से में आ जाता है और बिना सोचे सीधा चार्ज कर देता है, लेकिन उसका सरप्राइज अटैक बिल्कुल फेल हो जाता है एकदम बेकार तरीके से। एमसी कामली अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड निकालता है सिर्फ इंटिमिडेट करने के लिए और कैजुअली लड़की को भी इनवाइट करता है फाइट में, बस टाइम बचाने के लिए। लड़की को ये आइडिया पसंद आता है। वो सोचती है कि लड़का काफी बोल्ड है और वो ब्रूट को बोलती है कि पर्सनल फाइट बाद में, पहले इस हीरो को हैंडल करते हैं। दोनों बिना हेजिटेशन के एमसी पर चार्ज करते हैं और एक हैवी कॉम्बो पंचेस लॉन्च करते हैं। जब वो देखते हैं कि एमसी डॉज कर रहा है तो वो अपनी स्ट्राइक को और पावर अप करते हैं, फिस्ट को लायन शेप में कन्वर्ट करते हुए, और इस बार वो एक्चुअली कनेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इम्पैक्ट का रिजल्ट 0 है। हिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एमसी लिटरली ब्रूट को गोल्फ स्विंग की तरह मारकर अरीना के बाहर उड़ा देता है। फिर भी स्किल्ड रिलान अभी भी खड़ी होती है और एक बैरियर स्क्रोल यूज करके पीछे से आने वाले हैवी स्ट्राइक को ब्लॉक करती है। वो इमीडिएटली नोटिस करती है कि ये कोई नॉर्मल आइटम नहीं है क्योंकि उसका प्रिसाइज स्लैश भी शील्ड को प्रॉपर्ली स्क्रैच नहीं कर पाता। तभी एक मिस्टीरियस एक्सप्लोजन सबका अटेंशन खींच लेता है। वो बड़ा ब्रूट अभी भी खड़ा है, लेकिन अब वो और भी ज्यादा गुस्से में है। ये देखकर एमसी इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी बोल चुका था कि उसके पास टाइम नहीं है। वो अपनी इंसेन स्पीड का यूज करता है और अपने राइवल को फिर से सरप्राइज करता है। जैसे ही वो खड़ा होता है उसे तुरंत दोबारा उड़ा देता है। टाइम बचाने के लिए वो लड़कियों से पूछता है कि क्या वो फाइट कंटिन्यू करना चाहती हैं। वो मना कर देती हैं और कहती हैं कि वो बस उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट कर रही थी। एमसी के लिए ये परफेक्ट है क्योंकि वो सिस्टर गिल्ड्स हैं और वो अननेसेसरी ड्रामा नहीं चाहता। वो उन्हें बोलता है कि अपने बॉस से अपोलोजाइज कर दें और डंजन ऑफिशियली क्लेम कर लेता है। थोड़ी देर बाद सिस्टम अनाउंस करता है कि वो ड्रेडेड केव ऑफ सफरिंग में एंटर कर चुका है। ये उसका सिर्फ दूसरा डंजन है जिसमें वो एक्चुअल में गया है। अंदर जाते ही वो नोटिस करता है कि सिर्फ एक मॉन्स्टर विजिबल है और टाइमर चल रहा है, लेकिन वो रूल्स पर टाइम वेस्ट नहीं करता। एक गॉब्लिन उस पर अटैक करता है लेकिन एरो कंप्लीटली मिस हो जाता है। ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था पीछे से स्टेल्थ अटैक के लिए। स्ट्रैटेजी सॉलिड थी लेकिन गलत टारगेट पर यूज हुई। एमसी एक मॉन्स्टर को पकड़ता है और दूसरे पर थ्रो कर देता है, दोनों को एक साथ स्मैश कर देता है। फिर अपनी स्वॉर्ड एक्टिवेट करके दोनों को कंप्लीटली ऑब्लिटरेट कर देता है। वो वेपन अनइक्विप करता है और समझता है कि डंजन ट्रिकी है और सरप्राइजेस से भरा है। अब तक वो सिर्फ अपने स्टैट्स पर रिलाई कर रहा था, लेकिन अब वो डिसाइड करता है कि अपनी स्किल्स का यूज करेगा। वो इस जगह को परफेक्ट ट्रेनिंग ग्राउंड बना देता है अपनी डेमोनिक ब्लेड स्किल के लिए और आगे बढ़ता है जबकि एनिमीज उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। 100 स्टेप्स भी नहीं लेता और फिर अटैक हो जाता है, लेकिन इस बार एनिमीज सीधा उसके ऑरा शील्ड से टकराते हैं जिसे वो फ्रीली शेप कर सकता है। वो उस एनर्जी को एक जाइंट हैमर में कन्वर्ट करता है और एक हैवी स्ट्राइक से सबको वाइप कर देता है। लेकिन थ्रेट खत्म नहीं होता। एक और स्नीकी अटैक आता है जिसे वो लास्ट मोमेंट पर डॉज करता है और अपने हैमर को लॉन्ग रेंज क्रॉसबो में कन्वर्ट करके एक ही शॉट में 3 एनिमीज को खत्म कर देता है। डिफेंसिव प्ले से बोर होकर वो डिसाइड करता है कि सबका अटेंशन खत पर ले आए। वो सीधा बॉस रूम की तरफ रन करता है लेकिन अचानक रुकता है, अपनी ऑरा को रेजर शार्प ब्लेड में कन्वर्ट करता है और एनिमीज पर फायर करता है और डिस्टेंस से उस स्किल की वर्सेटैलिटी रियलाइज करता है। तभी बॉस फाइनली अवेकन होता है, एक मैसिव आइस टाइगर लेवल 40 का, जो लाउड रोर करता है और कहता है कि किसी ने उसकी टेरिटरी इन्वेड कर दी है। एमसी तुरंत समझ जाता है कि ये डायलॉग स्क्रिप्टेड है, मतलब परफेक्ट ब्रेनलेस टारगेट। टाइगर चार्ज करता है लेकिन प्लान फेल हो जाता है। एमसी एक ही हिट में उसे श्रेड कर देता है बिना स्वेट के और 3 मिनट रूल क्लियर कर देता है। वो बाहर निकलता है सेटिस्फाइड फील करते हुए। लड़कियों से पूछता है वो चुप क्यों नहीं है, लेकिन रॉन उन्हें मूव करने को बोलती है, क्लियरली वरिड क्योंकि उसने पूरा डंजन 5 मिनट से कम में क्लियर कर दिया। थोड़ी देर बाद वो सेकंड डंजन का बॉस भी डिफीट कर देता है जो क्वेस्ट के लिए रिक्वायर्ड था। सिस्टम अनाउंस करता है कि सेकंड क्लास ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया, लेकिन क्योंकि उसने परफेक्ट परफॉर्मेंस दिया एक हिडन क्वेस्ट अनलॉक हो जाती है। वो क्यूरियस हो जाता है और डिटेल्स चेक करता है। फेज 1 में एक लॉस्ट रस्टी की ढूंढनी है, रिवॉर्ड में एक्स्ट्रा 5% स्टैट्स और एक नया क्लास मिलेगा, साथ ही एक फ्री स्किल बुक का चांस भी है। ये उसे और हाइप कर देता है। उसे एक जोन में भेजा जाता है जहां मॉन्स्टर्स लेवल 40 और 50 के हैं और सरवाइव करने के लिए उसे अपना स्टेलर डैगर अनसील करवाना पड़ेगा ब्लैकस्मिथ से।
उसे हेवनली पवेलियन याद आता है जो इन्फॉर्मेशन सेल करता है और वो डिसाइड करता है वहां जाकर एक अच्छा ब्लैकस्मिथ फाइंड करेगा। साथ ही देखना चाहता है कि उसके वीआईपी स्टेटस पर लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। सिटी पहुंचकर वो देखता है कि लोगों की भीड़ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए रश कर रही है। वो थोड़ा नर्वस फील करता है क्योंकि अब वो नया रिच बंदा है। अंदर जाते ही वो लाउड क्राउड देखता है, सब फास्ट सर्विस डिमांड कर रहे हैं। तभी उसकी नजर जो टाई और लाई पर पड़ती है और लूसी भी वहां होता है जो अपना लॉस्ट स्टेलर वेपन का रिफंड मांग रहा है। जो टाई बोलता है कि हेडक्वार्टर्स ने ऑलरेडी उन्हें छोड़ दिया, ये उनके लिए फेवर था, लेकिन लूसी गुस्से में है क्योंकि उसे मंथ्स लगेंगे रिप्लेस करने में। तभी एक रैंडम पीस ऑफ वुड जो किसी ने किक किया था एमसी के पास आता है और वो उसे पकड़ लेता है। पूछता है कौन इडियट हॉल के बीच में ट्रैश किक कर रहा है। राइवल इरिटेट होकर पूछता है क्या प्रॉब्लम है। एमसी सरकास्टिकली हाँ बोलता है और स्माइल करता है। जोटाई बीच में आकर सिचुएशन काम करता है और कहता है ये सब जोक था, लेकिन एमसी कस्टमर रूल्स का पॉइंट उठाता है और पुअर सर्विस की कंप्लेंट करता है। जोटाई तुरंत अपोलोजाइज करता है और कहता है यहाँ सिर्फ हाई टियर स्ट्रैटेजीज मिलती हैं। एमसी कॉन्फिडेंटली अपना वीआईपी कार्ड निकालता है और कहता है ध्यान से देखो। लूसी इग्नोर करता है और पूछता है इसमें क्या स्पेशल है। तभी एक मिस्टीरियस बंदा कार्ड स्नैच कर लेता है। ये है जावाई, लेवल 120 का बटलर मेन सिटी से, जो इंस्टेंटली सबको इंटिमिडेट कर देता है। वो बिना वेट किए सबको स्कोल्ड करता है और कार्ड वापस एमसी को देता है। फॉर्मली इंट्रोड्यूस होता है और ऑर्डर देता है कि गेस्ट को बेस्ट सर्विस मिले। लूसी को ले जाकर हटा देता है और जो टाई का एटीट्यूड तुरंत चेंज हो जाता है। एमसी बोलता है उसे मास्टर ब्लैकस्मिथ चाहिए और अनलिमिटेड जेम्स, कॉस्ट मैटर नहीं करता। जो टाई खुद आइटम्स लाने का प्रॉमिस करता है और उसे वेट करने को कहता है। एमसी सडन रिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट को एंजॉय करता है। बाहर निकलते हुए वो ओवरहियर करता है कि एक्सप्लोरेशन टीम ब्लैक ड्रैगन लेयर वापस जा रही है। ड्रैगन को टेम करने का प्लान है क्योंकि पहली टीम फेल हो गई। थोड़ी देर बाद वो एक हिडन फोर्ज पर पहुंचता है, ओल्ड वुल्फ ब्लैकस्मिथ को कॉल करता है और परमिशन मांगता है। अंदर वो मास्टर के साथ गोस्ट क्लाउड गिल्ड की 2 लड़कियों को भी देखता है। एक उसे पहचान लेती है लेकिन दूसरी उसे डिसमिस कर देती है, कहती है न्यूबी कमर्शियल स्ट्रीट पर जाए। एमसी इरिटेट होता है रिपीट एक्सप्लेन करके, इसलिए सीधा अपना वेपन दिखाता है और पूछता है क्या ये फोर्ज के लायक है। वेपन देखते ही मास्टर शॉक हो जाता है, इतना रेयर ब्लेड उसने बहुत टाइम बाद देखा है। एमसी वेपन दे देता है और कहता है कि उसे पूरा ट्रस्ट है। मास्टर एक्साइटमेंट के साथ काम शुरू करता है। हैमर नॉन स्टॉप चलता है और वेपन को परफेक्ट शेप देता है। लड़कियां विजुअल इफेक्ट्स देखकर अमेज्ड हो जाती हैं, लेकिन एमसी बिल्कुल काम रहता है, जो उन्हें और क्यूरियस बनाता है। वो सोचता है कि उसने सही गिल्ड चूज की। कुछ घंटों बाद ब्लेड रेडी हो जाती है। एमसी प्राइस पूछता है, मास्टर कहता है फ्री में करेगा, लेकिन एमसी मना करता है और 1 बिलियन पे करता है। कहता है वो वेटरन्स का फायदा नहीं उठाता। मास्टर खुश होता है, लड़कियां उसकी ह्यूमिलिटी से और इंप्रेस हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो वाइल्ड स्पिरिट माउंटेन पहुंचता है अपनी हिडन क्वेस्ट के लिए। वो जानता है कि अपने करंट स्ट्रेंथ और आइटम्स के साथ वो 4th क्लास ओपोनेंट्स को भी हैंडल कर सकता है। चैलेंज ऑफिशियली शुरू होता है। जमीन टच करते ही 2 क्रीचर्स उसका पीछा करते हैं, लेवल 45 की स्पेक्ट्रोबैट्स। एमसी एक क्लीन डबल स्लैश में उन्हें खत्म करता है और बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। ये बस एक बेसिक स्ट्राइक था, लेकिन अपने बिल्कुल नए वेपन के साथ ये अबसर्ड लेवल का डैमेज डील करता है। गुडिंग, वो सुपर स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्योंकि पूरा एरिया लिटरली मॉन्स्टर्स से भरा पड़ा है। नॉर्मल पाथ लेने का मन नहीं करता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि सीधा ओवरपावर्ड मोड में जाएगा बिना किसी मर्सी के। और इसके साथ ही हर जगह मैसिव एक्सप्लोजन्स फटने लगते हैं। कुछ ही मिनट्स बाद वो एक बॉस की केव में पहुंचता है जो आइडियली लेवल 50 का होना चाहिए, और वो तुरंत चेक करना चाहता है कि क्रीचर उसका हिट एक्चुअली हैंडल कर भी सकता है या नहीं। बिना एक सेकंड सोचे वो सीधा अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो ग्लोइंग एंट्रेंस क्रॉस करता है, वो रूम स्कैन करना स्टार्ट करता है और काफी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसने ऐसा क्रीचर एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ये कंप्लीटली नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के बाहर था। ये एक सीरियसली क्रीपी लुकिंग म्यूटेंट बीस्ट था और वो खुद को एक टफ फाइट के लिए ब्रेस करने की बात करता है, लेकिन ऑलरेडी स्प्रिंट करते हुए अटैक में घुस चुका होता है। अपनी ब्लेड सीधा टारगेट के हेड में घुसा देता है और 52,000 डैमेज डील करता है और एक स्नीकी स्पेक्ट्रल मार्क लीव करता है जो उसका डैमेज 300% तक बूस्ट करता है। मॉन्स्टर उस हिट को श्रग ऑफ करता है और तुरंत लड़के पर काउंटर अटैक करता है, लेकिन वो सुपर हाई जंप करके स्ट्राइक को इंस्टेंटली डॉज कर लेता है और उसके बाद अलग अलग जगहों पर मल्टीपल स्लैशेस मार देता है और फिर एक बार फिर सीधा उस मैसिव क्रीचर की तरफ जंप करता है। बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना वो तुरंत फाइनल डिसाइडिंग ब्लो लैंड करता है, ये प्रूव करते हुए कि एनिमी इतना इंटेंस प्रेशर हैंडल ही नहीं कर पाया। इसी मोमेंट सिस्टम क्वेस्ट की ड्रॉप करता है और एक टोटली मिस्टीरियस मीट का पीस भी देता है जो रिवील करता है कि ये किसी ऐसे बीइंग का है जो मैसिव म्यूटेशंस कॉज करने के लिए स्ट्रांग है। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कंफर्म होती है और उसे सीधा फ्लैट 25% स्टैट्स बोनस मिलता है। साथ ही एक ब्रांड न्यू स्किल भी ड्रॉप होता है जो स्ट्रेंथ और स्पिरिट को 10% बूस्ट करता है। हिडन क्वेस्ट रैप अप होती है और ऑफिशियली हमारा एमसी एक मैजिक वॉरियर बन जाता है। टाइम वेस्ट ना करते हुए वो अपने स्टैट पॉइंट्स को कंप्लीटली इवनली डिवाइड कर देता है, ये जानते हुए
हुए कि इतनी पावर के साथ कोई भी प्लैटिनम बॉस उसका एक भी हिट सर्वाइव नहीं करेगा। अचानक सीन स्किप होता है और हमारा हीरो वापस सेक्रेड टेंपल पहुंचता है और ब्यूटीफुल प्रीस्टेस को बोलता है कि वो कुछ दिन का ब्रेक ले रहा है सिर्फ रेस्ट के लिए। लेकिन रेस्ट वाली बात एक टोटल झूठ है, क्योंकि वो पवेलियन जाकर ड्रैगन हंट पर फोकस करना चाहता है। सीन स्विच होता है। ग्रैंड बटलर जोटाई को ऑर्डर देता है कि वो 30 लोगों को डंजन में ले जाए और हेडक्वार्टर से आए स्पेशल जेड रिंग्स यूज करके स्क्वाड की सर्वाइवल गारंटी करे, ये जानते हुए कि ये आइटम्स बहुत वैल्यूएबल हैं, और दिखाते हैं कि हेडक्वार्टर्स को इस जगह की कितनी परवाह है। वो क्लेम करता है कि वो पर्सनल हंट इसलिए स्किप कर रहा है क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा ओल्ड और बिजी हो चुका है। तभी अचानक कोई रूम में घुस पड़ता है और बोलता है कि ब्लैक ड्रैगन से पंगा मत लेना। सबको शॉक करते हुए वो तुरंत अपनी असली आइडेंटिटी रिवील कर देता है। वो लू लैन थी, पवेलियन ओनर की इनसेनली पावरफुल बेटी लेवल 130 पर, जो इतनी अचानक आए और इतना बॉसी बिहेव किया कि पूरा रूम शॉक हो गया। और वो थोड़ी एब्सेंट माइंडेड लग रही थी जब वो लगभग हवा में ही बैठने वाली थी बिना नोटिस किए। उसका बॉडीगार्ड उसे कैच करता है और वो ऑफिशियली किसी को भी बीच लेयर में एंटर होने से बैन कर देती है। उस लड़की की इनसेन प्रेशर फील करके सब लोग उसके स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स पर सवाल करना छोड़ देते हैं। हॉल से बाहर निकलते हुए वो टारगेट की सारी इंटेल और रुकने के लिए एक रूम मांगती है, जिसे लूसी कंप्लीटली बैफल्ड हो जाती है। वो बिल्कुल बिलीव नहीं कर पा रही कि मास्टर की बेटी सच में वहां आई है। एक टॉप टीयर लड़की जो मैसिव ग्लोबल बीस्ट टेमर्स एसोसिएशन से आई है सिर्फ ब्लैक ड्रैगन को टेम करने के लिए, ताकि वो पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे स्ट्रांग बन सके। इसी वजह से बटलर सबको स्ट्रांगली वार्न करता है कि कोई भी उसके रास्ते में आने की हिम्मत ना करे। ऑर्डर को जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश में वो नोटिस करता है कि हमारे एमसी ने पहले ही गाइड खरीद ली थी। एक सेकंड के लिए उसे लगता है शायद ये कोई सेटअप हो, लेकिन वो इस बात पर डाउट करता है क्योंकि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि आइटम वापस कैसे लिया जाए। जॉय उन्हें स्ट्रिक्टली मना करता है कि वीआईपी को ऑफेंड ना करें और बोलता है बस दूसरे वर्जन्स ढूंढ लो। इसी वक्त सीन सीधा हमारे लड़के के घर पर कट होता है। वो अपनी ब्रांड न्यू बुक को फ्लिप करता है जो उसने सीधा 5 बिलियन में खरीदी थी। काफी क्रीचर्स को स्किम करते हुए वो फाइनली ब्लैक ड्रैगन के पेज तक पहुंचता है। ध्यान से देखने पर वो नोटिस करता है कि 80% रिडक्शन वाला पार्ट बिल्कुल स्किप किया गया है। रिकॉर्ड्स चेक करते हुए वो देखता है कि एक बीस्ट नॉर्थ वेस्ट रीजन में है, एक सेंट्रल रीजन में है और तीसरा साउथ ईस्ट में है। 3 में से 2 बीस्ट्स ऑलरेडी मार दिए गए हैं और सिर्फ उसका टारगेट बचा है क्योंकि वो रेडिएंट मून लेवल थ्रेट है। इसलिए वो लड़का डिसाइड करता है कि और डिटेल्स निकाले और उस इनसेन पावर के पीछे का असली रीजन वो सुपर वैल्यूएबल मीट का पीस था और इतने पैसों के बारे में सोचकर ही वो पूरा एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन सीधा बेचने के बजाय वो डिसाइड करता है कि इससे अपने बीस्ट को खिलाएगा ताकि वो इवॉल्व हो सके। आराम से लेटकर चिल करते हुए वो थोड़ा बुरा फील करता है अपने हालाय को वाइप करने के लिए। तभी उसे एक जबरदस्त न्यूज मिलती है। उसे बताया जाता है कि बीस्ट को हराने पर वो 100% लॉयल मिनियन बन जाता है और उसे लगता है शायद उसके कान उसे धोखा दे रहे हैं। वो कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है एक ब्लैक ड्रैगन पेट मिलने के चांस से और कंफर्म करता है कि सिस्टम ऐसे ही काम करता है। खुद को बोलता है कि ज्यादा एक्साइटेड ना हो, लेकिन फिर भी पूरा क्रेजी हो जाता है क्योंकि ड्रैगन ओन करना किसी भी बीस्ट टेमर के लिए अल्टीमेट पीक होता है। थोड़ा डिसअपॉइंटेड होते हुए जब वो समझता है कि बीस्ट को टेम करना कितना मुश्किल है, वो डिसाइड करता है कि पहले लेवलिंग पर फोकस करेगा। इसी वक्त वो नोटिस करता है कि गिल्ड ग्रुप चैट में एक नया मैसेज आया है जिसमें लड़कियां जायंट फॉरेस्ट जाने का प्लान बना रही हैं, जो एक डायमंड टियर डंजन है। वो तुरंत उन्हें मैसेज करता है कि वो भी मिशन के लिए रेडी है, जिससे लड़कियां काफी कंफ्यूज हो जाती हैं, लेकिन उनके पास उसकी हेल्प एक्सेप्ट करने के अलावा ऑप्शन नहीं होता। इस बात से गिल्ड के मेन हॉल में एक बड़ा आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। पूरा माहौल मैसी हो जाता है क्योंकि सब लोग डिवाइड हो जाते हैं कि न्यूबी को साथ लेना चाहिए या नहीं, जब तक लीडर फाइनली इंटरवीन नहीं करती और उसे डेंजर के बारे में वार्न नहीं करती। लेकिन लड़का कंफर्म करता है कि वो फिर भी जाएगा। सीन सीधा एडवांस क्लास टेंपल पर कट होता है जहां लीन वापस लेवल 99 पर बैठा है और उसे जायंट फॉरेस्ट जाना है, जिससे उसकी स्क्वाड काफी नर्वस हो जाती है क्योंकि वो जगह ड्रैगन के लेयर जितनी डेंजरस है और उन्हें पता है कि राइवल गिल्ड भी वहां जा रही है। लेकिन ली शॉन बिल्कुल बैक डाउन नहीं करता। वो क्लेम करता है कि उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, सबको खत्म करो और डंजन का एंट्री पास चुरा लो। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि हमारा हीरो भी वहां होगा और उसका ये प्लान बुरी तरह फेल होने वाला है। कुछ घंटे बाद सीन डेंजरस जायंट फॉरेस्ट पर शिफ्ट होता है। वो डीप थॉट में चलते हुए फाइनली समझता है कि उसकी एलाइड गिल्ड ये क्रेजी चैलेंज क्यों ले रही है। ये सब टॉप गिल्ड्स के बीच होने वाले एक मैसिव टूर्नामेंट की वजह से है जो बहुत ही जबरदस्त लूट देता है। वो आसपास देखकर नोटिस करता है कि ज्यादातर लोग रैंक बी के हैं और उसके लिए कोई थ्रेट नहीं है। तभी लीन अपनी गिल्ड के साथ अचानक आ जाता है और सबको तुरंत एरिया खाली करने को ऑर्डर देता है। क्लेम करता है कि डंजन अब उनका है। वो अच्छी तरह जानता है कि उनकी करंट स्ट्रेंथ के साथ डायमंड टियर जोन क्लियर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। समझ आता है कि वो बस जगह को ऑक्यूपाई करके घोस्ट क्लाउड गिल्ड को अंदर आने से रोकना चाहते हैं। इसी वक्त एक रैंडम हेंचमैन हमारे हीरो को डेथ बोल देता है, जिसका वो एक सुपर चिल रिप्लाई मिलता है। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती तब करता है जब वो हमारे हीरो पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में वो ओवर कॉन्फिडेंट बंदा जमीन पर गिरा होता है और दर्द में चिल्ला रहा होता है।
क्योंकि उसने हमारे लड़के को गुस्सा दिला दिया और वो उसे बहुत दूर उड़ा देता है, जितना किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ये सब के लिए क्लियर वार्निंग बन जाता है कि उससे पंगा ना ले। थोड़ी देर बाद लियून शॉन उस अटैक पर सवाल करता है, लेकिन हमारा लड़का कैजुअली बोलता है कि ये सिर्फ सेल्फ डिफेंस था और वो आगे बढ़ने लगता है। जाओ मिंग को गिल्ड लीडर रोक लेता है क्योंकि पहला पंच उनकी तरफ से आया था। तो अभी के लिए बात यहीं खत्म करना बेटर है और बड़ी फाइट अवॉइड करनी चाहिए। फाइट के लिए डेस्परेट होने के बाद भी उसे रोक लिया जाता है क्योंकि लड़का बहुत स्ट्रांग है और उनकी गिल्ड के पास ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम्स है। इसी वक्त हमारा हीरो नोटिस करता है कि लड़कियां फाइनली आ गई हैं। स्पॉट पर पहुंचते ही लीडर तुरंत पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है और वो बोलता है कि कुछ खास नहीं है। लीन लीडर को बोलता है कि वो पीछे हट जाए और कोई दूसरी जगह ढूंढे, लेकिन वो नोटिस करती है कि उनका लेवल इस जगह के लिए इनफ नहीं है और वो यहाँ सिर्फ ट्रबल क्रिएट करने आए हैं। उसका डर्टी प्लान कंफर्म हो जाता है। वो कसम खाता है कि वो उनके पूरे ग्रुप को डुबो देगा ताकि उन्हें वो पास ना मिले। तभी अचानक लीन शॉन पर बहुत ही फास्ट अटैक लैंड होता है, उसे सबक सिखाने के लिए। ये क्लियरली सिग्नल है कि अगर फाइट करनी है तो और बात करने की जरूरत नहीं है। अब टेंशन अपने पीक पर है और एक बड़ा ब्रॉल शुरू होने वाला है। इसी मोमेंट हमारा एमसी बीच में आता है और उनके डंजन ब्लॉक करने के ऑर्डर पर सवाल उठाता है। सरकास्टिकली पूछता है कि वो खुद को समझता क्या है जो ऐसा स्टंट कर रहा है, जिससे लड़कियां बिल्कुल शॉक हो जाती हैं इतनी बोल्डनेस देखकर, स्पेशली एक नए लड़के से। अन्य उस लड़के की अराइवल मेंशन करती है और वो पहले लो प्रोफाइल रखने के लिए अपोलोजाइज करती है। सोचने पर वो रियलाइज करती है कि हमारा हीरो सीक्रेट से भरा है, रेयर आइटम्स और क्रेजी वीआईपी स्टेटस के साथ। गुस्से में लीन शॉन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता अपने राइवल को लीडर के इतने करीब देखकर। लिटरली गुस्से से पागल हो जाता है और लड़के पर अक्यूज करता है कि उसने पहले उसे स्कैम किया था, जो सच में उसने किया था। लेकिन अब सब देखना चाहते हैं कि वो इस बात पर करेगा क्या। तभी एक छुपा हुआ सरप्राइज अटैक सीधा हमारे हीरो पर छोड़ा जाता है, लेकिन हमारा लड़का उस हाई स्पीड एरो को हवा में ही अपने हाथ से पकड़ लेता है क्योंकि पहला अटैक एनिमी की तरफ से आया था। अब बदला लेने का टाइम है। वो कैजुअली दोनों एरोस को एक्सट्रीम स्पीड से वापस फेंकता है और एक ब्लिंक में एनिमी वाइस लीडर पर डायरेक्ट क्रिटिकल हिट लगा देता है। इस लेवल की इंसल्ट देखकर लीन शॉन अपना दिमाग खो देता है, लेकिन हमारा लड़का उसके टैंट्रम को इग्नोर करता है और बिल्कुल कामली अपने राइवल की तरफ चलने लगता है। वो आराम से वॉक करता है, बीच में स्ट्रेच भी करता है जैसे फाइट के लिए परफेक्ट वार्म अप कर रहा हो, जिससे सब लोग शॉक हो जाते हैं कि वो सीधा अपनी हार की तरफ जा रहा है। लेकिन वो बोलता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और उसे सबको एक सॉलिड लेसन सिखाना ही पड़ेगा। बहुत जल्दी लीन शॉन नोटिस करता है कि हमारे एमसी के हाथ में एक एक्सट्रीमली डेंजरस स्क्रोल है और तुरंत सबको ऑर्डर देता है कि बैरियर क्रिएट करें और मैक्सिमम टीम डिफेंस स्ट्रैटेजी एक्टिवेट करें। उसे पूरा यकीन है कि हमारा लड़का उनका शील्ड कभी ब्रेक नहीं कर पाएगा, लेकिन सू यांग बिल्कुल रेडी है इस ब्लफ को तोड़ने के लिए। इसके साथ ही यंग गाय बिना एक सेकंड हेजिटेट किए अपनी अल्टीमेट स्किल एक्टिवेट कर देता है। ये मूव उसके कॉन्फिडेंस का डायरेक्ट प्रूफ है और जो डिस्ट्रक्टिव पावर वो रिलीज करता है उसका स्केल इतना मैसिव होता है कि लड़कियां तुरंत पैनिक में आ जाती हैं, क्योंकि ये नॉर्मल अटैक नहीं बल्कि पूरा बैटलफील्ड इरेज कर देने वाली फोर्स है। उस मोमेंट लीन को इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि ये एक लेजेंडरी हिट है, ऐसा अटैक जिसे दुनिया का कोई बैरियर रोक नहीं सकता। और बिना डिले के वो मैसिव पावर सीधा राइवल गिल्ड मास्टर के फेस पर लॉन्च होती है। इंपैक्ट इतना ब्रूटल होता है कि पूरी एनिमी स्क्वाड सिर्फ कुछ सेकंड्स में कंप्लीटली वाइप आउट हो जाती है। ये क्लियरली दिखाता है कि ये सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि ओवरवेलमिंग डोमिनेंस का डिस्प्ले है। और फिर वो बिल्कुल कैजुअली अपनी टीम के पास वापस आ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। काम टोन में बोलता है कि रोड ब्लॉक्स खत्म हो गए हैं और रेड अब ऑफिशियली स्टार्ट हो सकती है। ये उसकी पर्सनैलिटी का स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, जहां इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन के बाद भी उसका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है। लीडर पूरा शॉक्ड है, उसे समझ नहीं आ रहा कैसे एक सिंगल स्क्रोल ने पूरी गिल्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। तब एक लड़की एक सुपर डिटेल्ड ड्राइंग दिखाती है जिसमें पूरा सीन कैप्चर होता है। पेपर पर एक कंडेंस्ड मैजिक से बनी ब्लेड का इमेज क्लियरली दिखता है और तब लीडर को समझ आता है कि उसने उनका मैजिक डिफेंस तोड़कर सबको उस सिनिस्टर ब्लेड से खत्म किया। मतलब ये एक कैलकुलेटेड और प्रिसाइज एग्जीक्यूशन था, रैंडम एक्सप्लोजन नहीं। थोड़ी देर बाद मुरैंग बोलता है कि लेवल 58 का बेसिक स्किल ली शैन जैसे बंदे पर बिल्कुल काम नहीं करेगा और उसके इनसेन गियर को देखकर ये कंक्लूड करता है कि वो किसी मैसिव सुपर गिल्ड का लीडर होगा जो उसकी स्ट्रेंथ को और कॉन्टेक्स्ट देता है। वो गॉसिप को कट करके सबको डंजन में एंटर करने बोलता है और लीडर तुरंत अग्री कर लेती है, क्योंकि अब सिचुएशन को लाइटली लेना पॉसिबल नहीं है। फॉरेस्ट के अंदर एंटर करते ही बॉस सबको वार्न करता है कि टेरेन ट्रिकी है और फुल फोकस चाहिए, क्योंकि यहाँ छोटी सी मिस्टेक भी हैवी कॉस्ट ला सकती है। लेकिन इसी बीच एक लड़की हल्का मजाक करती है। वो उससे बोलती है कि अगर सिचुएशन खराब हो जाए तो वो उसे प्रोटेक्ट करे, जो एक लाइट मोमेंट क्रिएट करता है, लेकिन एमसी को ऑकवर्ड बना देता है। तभी बुशेस से अचानक कुछ जंप करता है। लड़की डर जाती है लेकिन रियलाइज होता है कि वो सिर्फ एक रैबिट है। ये एक फॉल्स रिलीफ क्रिएट करता है, लेकिन तुरंत उसके पीछे से एक टेरिफाइंग 2-हेडेड रैप्टर आ जाता है जो सिचुएशन को इंस्टेंटली सीरियस बना देता है। लीडर सबको काम
रहने बोलती है और कहती है ये कॉमन मॉन्स्टर है। अपनी स्वॉर्ड और होली नाइट आर्मर निकालती है, लेकिन तभी एक और क्रीचर अपीयर होता है, एक एलीट जायंट बियर जो रैप्टर पर अटैक करता है और बैटलफील्ड केओटिक हो जाता है। मतलब एक सिंपल एनकाउंटर अब मल्टी थ्रेट फाइट में कन्वर्ट हो चुका है। एमसी तुरंत नोटिस करता है कि उनकी पार्टी में ऑफ टैंक मिसिंग है जो नॉर्मली ऐसे सिचुएशंस हैंडल करता है, और मजबूरी में वो खुद फ्रंट लाइन होल्ड करने का डिसीजन लेता है। ये एक रिस्क है लेकिन नेसेसरी भी है, और वो क्लियरली डिमांड करता है कि उसे कांस्टेंट हील्स मिलते रहें। लीडर सिचुएशन को समझकर सपोर्ट को ऑर्डर देती है कि वो सिर्फ एमसी पर फोकस करे, और जैसे ही उसे कंटिन्यूअस मैजिकल बैकअप मिलता है उसे फील होता है कि उसकी स्ट्रेंथ लिटरली डबल हो गई है, जो टीम सिनर्जी का इम्पैक्ट दिखाता है। जायंट बियर बिना रुके फुल चार्ज करता है और एमसी इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, अपनी स्वॉर्ड उसके हेड में घुसा देता है, 1,09,000 डैमेज डील करता हुआ। ये एक प्रिसाइज और लीथल काउंटर है। थोड़ी देर बाद दोनों मॉन्स्टर्स डिफीट हो जाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट फ्लो बन जाता है जहां कोऑर्डिनेशन और रॉ स्ट्रेंथ दोनों का बैलेंस है। बिना टाइम वेस्ट किए वो डंजन के बॉटम की तरफ बढ़ते हैं, एक टाइम पर दो मॉन्स्टर्स को भी इजीली हैंडल करते हुए, जो उनकी ग्रोइंग डोमिनेंस को हाईलाइट करता है। काफी देर बाद जब वो बॉस के सामने आते हैं, लीडर को फिर से डिजास्टर का डर लगता है, लेकिन एमसी उसे कामली रीअश्योर करता है कि विक्ट्री गारंटीड है। उसका कॉन्फिडेंस इतना सॉलिड है कि लीडर भी उस पर ट्रस्ट कर लेती है। पूरी गिल्ड एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च करती है, जो टीम वर्क का पीक मोमेंट है। सीन शिफ्ट होता है पवेलियन पर, जहां जॉक थाई हंटर की डिफीट रिपोर्ट कर रहा होता है और बोलता है कि इस साल का बिगेस्ट चैलेंज घोस्ट क्लाउड होगा। साथ ही ब्लैक ड्रैगन के हिडन लेयर के बारे में पूछता है, लेकिन सीन वापस डंजन में कट होता है, जहां बॉस ऑलरेडी डिफीट हो चुका होता है और रिवॉर्ड सिक्योर हो जाते हैं। लीडर खुश है कि फाइनल ब्लो उसे मिला, जो एक सटल रिस्पेक्ट का सिग्नल है, लेकिन लड़कियां जब एमसी की तारीफ करती हैं तो फोकस उस पर शिफ्ट हो जाता है। मुरायंग अपनी टीम की क्लूलेसनेस पर बिलीव नहीं कर पाता। उसे लगता है वो लोग सिचुएशन की डेप्थ समझ नहीं रहे। लीडर उसे लूट ऑफर करती है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी काफी गियर है, जो उसकी पोजीशन को दिखाता है। पार्टी सेलिब्रेट करना चाहती है और पूछती है क्या वो ज्वाइन करेगा, लेकिन तभी सिस्टम एक इन्वेडर वार्निंग देता है और वो तुरंत एक्सक्यूज बनाकर निकल जाता है, जो दिखाता है कि उसकी प्रायोरिटीज अलग लेवल पर है। थोड़ी देर बाद उसका माइंड ब्लैक ड्रैगन के लेयर में एक्टिवेट होता है, जहां एक मिस्टीरियस एल्फ अकेला ही एंटर करता है, कार्ल लॉरेंस, लेवल 140 का पावरफुल कोर्ट मेज, जिसका प्रेजेंस ही थ्रेट को डिफाइन करता है। एमसी डायरेक्ट फाइट नहीं करता, बल्कि एलीट मॉन्स्टर्स से उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करता है, जो एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है। एल्फ फास्ट और प्रिसाइज अटैक से मॉन्स्टर्स को ईजिली वाइप कर देता है, उन्हें ट्रैश की तरह ट्रीट करता हुआ, और ड्रैगन की रियल पावर को अंडर एस्टिमेट करता है, जो एक क्रिटिकल फ्लॉ है। मॉन्स्टर ब्लड से कपड़े गंदे होने पर वो डिस्गस्ट होता है और फिंगर स्नैप से माउंटिंग जायंट समन करता है। ये एक क्लियर पावर फ्लेक्स है जो उसकी कैपेबिलिटी दिखाता है। एमसी एल्फ प्रिंसेस को याद करता है और उसे इंटरोगेट करने का सोचता है, लेकिन वो पीसफुली सो रही होती है, तो वो उसे पोक करके जगाता है। प्रिंसेस शॉक में पूछती है कौन बुला रहा है, और जब एक टॉकिंग ड्रैगन देखती है तो स्टन्ड रह जाती है। उसका रिएक्शन नेचुरल है। ड्रैगन कहता है वो गलत चीज पर फोकस कर रही है, लेकिन वो उसकी इंटेलिजेंस एक्सेप्ट नहीं कर पाती और उसे परवर्ट बोल देती है, जो सिचुएशन में थोड़ा ऑकवर्ड ह्यूमर ऐड करता है। सू यांग उसे डराने के लिए खा जाने की धमकी देता है। तब वो जल्दी से बताती है कि वो लिलिथ है, एल्विन क्वीन की 6th डॉटर, जो उसकी आइडेंटिटी को डिफाइन करती है। जब एमसी बोलता है कि उसके लोग उसे रेस्क्यू करने आए हैं तो वो एक्साइटेड होती है, लेकिन लीडर का नाम सुनते ही उसका मूड चेंज हो जाता है। वो लॉरेन फैमिली से नफरत करती है क्योंकि उस बंदे ने उसे ड्रग करने की कोशिश की थी और अपना इन्फ्लुएंस मिसयूज किया था। एमसी थोड़ा सिंपैथी फील करता है, लेकिन कैजुअली कहता है कि वो अभी भी उसे हैंडओवर कर सकता है, जो प्रेशर क्रिएट करता है। डेस्परेट लिलिथ उसे वॉर्न करती है और उसकी वीकनेस रिवील करने का ऑफर देती है, और एमसी ध्यान से सुनता है। वो बताती है कि एल्स की बिगेस्ट स्ट्रेंथ मैजिक है, लेकिन उनका बॉडी फ्रेजाइल होता है और वो स्ट्रॉन्ग बैरियर पर डिपेंड करते हैं। मतलब अगर बैरियर ब्रेक हो जाए तो वो वल्नरेबल हो जाते हैं। एमसी उसे बोलता है फेथ रखे और इंटरनली डिफरेंट ऑप्शंस कंसिडर करता है। रॉटन मीट से इवॉल्व होने का आइडिया रिजेक्ट करता है और अपने ह्यूमन गियर यूज करने का प्लान बनाता है। लिलिथ भागने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन ड्रैगन शैडो फॉर्म में इनविजिबल हो चुका होता है, जो एक टैक्टिकल मूव है। एमसी कैमोफ्लेज स्किल एक्टिवेट करता है और रेडी हो जाता है। एनिमी एल्फ एरोगेंट टोन में एंट्री करता है और प्रिंसेस डिमांड करता है। साइलेंस देखकर अज्यूम करता है कि ड्रैगन भाग गया और फॉरबिडन स्पेल प्रिपेयर करता है, लेकिन एमसी उसे सरप्राइज अटैक देता है। एक हिट में उसका हेल्थ 6% पर आ जाता है, जो अटैक की इनसेन पावर दिखाता है। एल्फ शॉक में है, समझ नहीं पा रहा बैरियर कैसे टूट गया, और यहाँ एमसी उसकी मिस्टेक पॉइंट आउट
आउट करता है, ड्रैगन को अंडर एस्टिमेट करना। वो तुरंत प्योरीफाइंग इन्फर्नो यूज करता है और उसे एशेस में बदल देता है। 12 मिलियन एक्सपी और वैल्यूएबल लूट मिलती है, इंक्लूडिंग एक डेंजरस बैनिशमेंट स्पेल जो पूरा सिटी वाइप कर सकता है। कुछ गियर ड्रॉप ना होने पर वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है, फिर प्रिंसेस की तरफ मुड़ता है। लिलिथ अपने सेवियर के डिसअपीयरेंस से वरीड है और जब वो वापस आता है तो पूछती है क्या हुआ। जब पता चलता है एनिमी खत्म हो चुका है, वो इनविजिबिलिटी पर डाउट करती है। एमसी पूछता है उसके पास मैजिक पावर क्यों नहीं है, तो वो बताती है कि जायंट्स के कर्स ने उनकी फैमिली की मैजिक सील कर दी, जो एक ट्रैजिक लिमिटेशन है। एमसी रियलाइज करता है कि उसने उसकी डेस्टिनी चेंज कर दी है और ये उसके नेक्स्ट एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। वो अपना पॉ उसकी तरफ बढ़ाता है, वो डर जाती है लेकिन वो उसे फ्री कर देता है। प्रिंसेस कंफ्यूज्ड है और रीजन पूछती है। एमसी कहता है वो एक गुड ड्रैगन है और अपने मिनियंस को उसे हर्ट ना करने बोलता है, जो उसके कैरेक्टर का सॉफ्टर साइड दिखाता है। लिलिथ पूछती है बदले में क्या चाहिए, लेकिन कनेक्शन कट हो जाता है और एमसी ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आ जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशंस फ्लड हो जाते हैं, गर्ल्स के मैसेजेस, क्योंकि वो फेमस हो गया है, लेकिन वो सिर्फ गिल्ड लीडर को रिप्लाई करता है जो खुश होकर हैंगआउट सजेस्ट करती है, जो उनके बॉन्ड को शो करता है। नेक्स्ट डे वो टेंपल जाता है जहां ख्वान मिलती है। दोनों लाई लेवल इवॉल्व करने आए हैं। वो लेवल 20 पर है जबकि एमसी लेवल 60 पर है, लेकिन वो उसे एनकरेज करता है कि वो उसे सरपास कर सकती है, जो उसे मोटिवेट करता है और उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। वो 5 स्टार क्वेस्ट लेती है जिसमें 2 चैलेंजेस मिलते हैं, जो उसकी ग्रोथ का नेक्स्ट स्टेप है। तब बिंग वॉर्न करता है ब्लड मून इवेंट के बारे में, जो मॉन्स्टर्स और स्पिरिट्स को ज्यादा सैवेज बना देता है, मतलब डेंजर लेवल इंक्रीज होने वाला है। एमसी एग्री करता है केयरफुल रहने को, लेकिन अंदर से उसे पता है कि उसकी करंट पावर के सामने ये सब सिर्फ बच्चों का खेल है।